If you're not passionate about what you do, let me tell you this: get out of that business, get out of that work. बिल्कुल So wardrobe is it a small problem or is it a complex problem? इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन समझा जाता है हमारे यहाँ तो ये तो कुछ चीज़ ही नहीं। And I have developed a formula जिसे कहते हैं 5 P's of dressing. Dressing का एक formula मैंने develop किया. सबसे पहले जो मेरा client बना वो गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क. ठीक है, जहाँ ड्रेस कोड नहीं है वहाँ भी ड्रेस कोड है. एक्सप्लिसिट ड्रेस कोड नहीं है, इम्प्लिसिट ड्रेस कोड है. बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहता हूँ कि सीवी आपकी जो है ना वो तो बड़ी इट्स ग्रेट, लेकिन जो विजुअल सीवी आपकी है ना दैट्स वेरी वीक. बिल्कुल ऐसे ही। अगर स्किन कहीं नज़र आ रही है, स्पेशली अगर लो कट ब्लाउज पहन लिया है, लो कट शर्ट पहन लिया है, लेट मी टेल यू दिस, इट्स अ डिजास्टर. जब आप मिरर में देखते हैं ना कहते ओह मैन आई लाइक माई सेल्फ. सही। उस दिन क्या होता है बोला, कॉन्फिडेंस शूज थ्रू द रूफ. मैं कहता हूँ ब्रांड आप है, मैं कहता हूँ ब्रांड आप है. तो आप अगर किसी ब्रांड का सहारा लेके अपने आप को ब्रांड जो है वो डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आई थिंक इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू. इस दोस्त से मत पूछें पिक्चर भेज के कि यार कैसा लग रहा हूँ. आप मिरर से पूछें, मिरर विल नेवर लाई. मैंने रियलाइज किया कि हाँ मैं यू हैव डन ज़िल्च फॉर पाकिस्तान, यू हैव डन नथिंग फॉर पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल. माय नेम इज़ मुनीर अहमद. टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट. पाकिस्तान में इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम आगाही है. मेरे साथ जनाब इस वक्त मौजूद हैं हामिद सईद साहब, जो कि एक इंटरनेशनल इमेज कंसल्टेंट हैं और वार्डरोब कंसल्टेंट हैं. न्यूयॉर्क से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर देखिए हम लोग कुछ भी पहन लेते हैं किसी भी मौके के ऊपर. जो दिल करता है हम अपनी पर्सनल विश के तहत चीज़ें पहन लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनली इस चीज़ को इस तरह से नहीं लिया जाता. जैसा आपका प्रोफाइल, जिस तरह का इवेंट, उसके हिसाब से ही आपको ड्रेसअप होना पड़ता है. इस सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और यू विल बी सरप्राइज कि ये टॉपिक कितना डेप्थ में जाता है और लोग इसको कितना सीरियसली लेते हैं इन इंटरनेशनल मार्केट. हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने इनसे कंसल्टेंसी ली. आई डोंट थिंक सो कि इनके अलावा इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद है जो इमेज के ऊपर बात करता है. इमेज को तो हम पिक्चर ही समझ लेते हैं ना, लेकिन ये इंसान की जो शख्सियत है ये भी एक बहुत बड़ी इमेज है. जिस तरह से आप अपने आप को ब्रांड करेंगे वैसे ही लोग आपको परसीव करना शुरू कर देंगे. अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? बहुत शुक्रिया सर आपका आने का. और एक बड़ी मज़ेदार सी आपसे कॉन्वर्सेशन करनी है, क्योंकि ये टॉपिक मेरे भी दिल के बड़े करीब है. क्योंकि मैं खुद एक ओवरसीज़ रिटर्न पाकिस्तानी हूँ और बाहर इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया जाता है. ख़ास तौर पे जो आपकी डोमेन, जिस तरह की आपकी जॉब, वैसे ही आपको परसीव किया जाता है. तो इधर तो सर दगड़ मगड़ चल रहा है. CEO जो है वो कच्चे में भी आया हुआ है. फिर वो मिसाल देते हैं हमें इंटरनेशनल कुछ बड़े बिजनेसमैन की. तो सर इससे पहले कि हम एक्चुअल टॉपिक की तरफ आएँ, आई वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट इनिशियल लाइफ. कहाँ पे पैदा हुए और आपकी एजुकेशन वगैरह किस तरह से? मैं एक्चुअली लाहौर में पैदा हुआ. हम लाहौरी टिपिकल. यहाँ उसके बाद फिर ऑब्वियसली एजुकेशन यहीं से रही, लेकिन जो मेन एजुकेशन थी वो थी कि मैं एक इंजीनियर बन गया. अच्छा. वो भी इसलिए कि इंजीनियरिंग किस फील्ड में थी? केमिकल इंजीनियरिंग. अच्छा. लेकिन ये इट वाज डिसाइडेड फॉर मी कि जैसे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है जब हमें कुछ पता नहीं होता. आई मीन आई विल बी फेयर टू माई डैड. उन्हें पूछा कि यार क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा कि मुझे तो पता नहीं है क्या बनना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा फिर ऐसे करो कि डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ. तो डॉक्टर का सोचा, तो मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर नहीं बनना. तो उसमें यह था कि आई हैव ए वेरी वीक हार्ट, मैं ब्लड नहीं देख सकता अभी तक. अच्छा. एक्सीडेंट होता है, यकीन करें. आई कैन नॉट लुक एट माशरे ने भी नहीं सिखाया अभी तक? नहीं, वो देखें आपका जो हार्ट अगर सॉफ्ट है, अल्लाह ने सॉफ्ट बनाया तो सॉफ्ट ही रहता है, यकीन करें. अनलेस यू गो थ्रू सम वेरी हार्डशिप, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि. तो एनीवे फिर एक ही चॉइस ही, डैड इंजीनियर थे तो मैं इंजीनियर बन गया. लेकिन जब मैं इंजीनियर बना जिस दिन मेरी ग्रेजुएशन हुई, तो मैंने अपने डैड से कहा, मैंने कहा मैंने आपसे मिलना है. तो कहने लगे खैर है. मैंने कहा वो ज़रा बताना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ. तो कहने लगे कि क्या करना चाहते हो, बन तो गए हो इंजीनियर. तो मैंने कहा नहीं वो एक्चुअली ना मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, तो मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. कहने लगे वो क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं सोल सर्चिंग करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं है कि क्या बनना है. कहाँ सोल सर्चिंग करनी है? मैं कहा अमेरिका जाके. तो एनीवे वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो होती है ना पेरेंट्स की तरफ से, लेकिन एनीवे आई गॉट हिज ब्लेसिंग and I went to New York. That was my second stop. और उस वक्त सर आपकी एज क्या थी जब आप न्यूयॉर्क? I was in my 20s. जैसे होता है कि आप इंजीनियरिंग करते हैं. अच्छा. और I spent a lot of years there. सही. तो anyway वो फिर वहाँ जाके फिर मैंने कहा कि अच्छा अब करना क्या है. सोच में पड़ गए. फिर मैंने कहा चलें एजुकेशन को आर्गूमेंट करते हैं.
फर्दर को एजुकेशन लेते हैं, मे बी दैट्स समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू। तो मैंने MBA किया। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा पीछे आते हैं, तो इंजीनियरिंग जो है, जो आजकल मैं कर रहा हूँ, जो मैं ड्रेस डिज़ाइनर, इमेज कंसल्टेंट, एक्चुअली इमेज कंसल्टेंट हूँ, तो उसका इससे क्या ताल्लुक है इंजीनियरिंग का, हाउ आई एम अप्लाइंग इंजीनियरिंग टुडे इन व्हाट आई एम डूइंग। तो उसमें इंजीनियरिंग में मैंने ये सीखा कि लॉजिक, रैशनल। अभी आपने कलर्स की बात की, कैसे कपड़े पहनने हैं, तो देखें, अगर मैं कह दूं जी ये पहने या वो या ये पहने या ये पहन लें, तो अगर रैशनल कोई नहीं है तो नोबडी इज गोना लिसन टू इट। सही है। तो उसमें मेरी रैशनल ये है कि अगर आप मुझसे कलर्स पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्किन टोन क्या है, आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, आपके ऊपर कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं। तो एक तो ये मैंने सीखा हुआ इंजीनियरिंग से। दूसरी बात जो मैंने सीखी वो ये है कि हाउ टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अच्छा, अब हाउ टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करें, उसके बाद देन इवेंचुअली बिग प्रॉब्लम गेट सॉल्व्ड। अच्छा, वार्डरोब इज इट अ स्मॉल प्रॉब्लम और इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम? इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन समझा जाता है हमारे यहाँ तो ये तो कुछ चीज़ ही नहीं है। ये कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अभी मैंने एक वेरिएबल कहा है कि आपकी स्किन टोन क्या है, आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है। अभी मैं कहूँ जी आपकी बॉडी टाइप क्या है, उसके ऊपर कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे, एक और वेरिएबल आ गया, लंबी डिस्कशन होगी। तो एनीवे वो सारी रैशनल में बिल्ड करता हूँ उसमें। और आखिरी बात जो मैंने इंजीनियरिंग से सीखी और आई एम स्टिल अप्लाइंग इट टुडे इज़ के हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स। लाइफ इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर आप लाइफ डॉट्स नहीं कनेक्ट कर सकते तो यू नॉट गोना गेट देयर। अच्छा, एनीवे उसके बाद जो MBA वहाँ से किया, तो उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि आई लर्न हाउ द बिजनेस वर्ल्ड ऑपरेट्स। राइट। अगर मुझे यही नहीं पता कि एक बंदे की JD क्या है, यही नहीं पता कि वो उसका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, वो मिडिल मैनेजमेंट का बंदा है, टॉप मैनेजमेंट का बंदा है, लोअर मैनेजमेंट का बंदा है, या व्हाट एवर प्रोफेशनल ही इज़, तो मैं उसे कैसे गाइड कर सकूँगा कि उसने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। तो दैट हेल्प मी अ ग्रेट डील। लेकिन वो सोल सर्चिंग कंटिन्यू रही। MBA भी किया, बिजनेस भी किया, सारा कुछ है। फिर आई लैंडेड एट FIT, फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि न्यूयॉर्क में है। आई थिंक इट्स द टॉप दुनिया का तमाम डिज़ाइनर जितने भी हैं, मोस्टली आई वुड से दे हैव गॉन देयर। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो देन आई रियलाइज्ड when I saw colors, when I saw textile, when I saw pattern, how they're cut, how the garment is made. आई डोंट नो, मेरी अंदर एक क्रिएटिव साइड थी जो मुझे नहीं पता थी। सही। अक्सर लोग हैं उनको पता नहीं होता। जी बिल्कुल नहीं। मैं साइंस और मैथ का स्टूडेंट रहा सारी उम्र। तो आई रियलाइज दिस इज माई कॉलिंग, दिस व्हाट आई वांटेड टू डू। तो वहाँ से ट्रेनिंग करके अब मेरे पास एक लीथल कॉम्बिनेशन है सर, इंजीनियरिंग की लॉजिक, MBA का हाउ बिजनेस वर्ल्ड ऑपरेट्स, और निटी-ग्रिटी ऑफ फैशन एंड इमेज फ्रॉम द टॉप स्कूल विच इज़ FIT, फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सर। जब एक फ़ैशन की दुनिया के अंदर हम थोड़ी सी ज़रा अपने आइज़ को घुमाते हैं और लेंस को देखते हैं, तो हमें यूजुअली एक अजीबोगरीब सी वहाँ पे जो है ना मखलूक नज़र आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी के रंग बिरंगे ऑड किस्म की चीज़ें आ रही हैं जो कि रियल वर्ल्ड से उसका ताल्लुक़ नहीं है। तो वहाँ पे हामिद सईद साहब ने कैसे अपने आप को एक प्रेस्टीज किस्म के लुक के साथ बाहर निकाला, और लोगों को भी वही दे रहे हैं। आज अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान के टॉप से टॉप फैशन डिज़ाइनर को देख लें, वो आम इंसानों जैसा है ही नहीं। सही है। उसने ना अपनी फिजिकल अपीयरेंस वैसे रखी, ना उसने अपनी ड्रेसिंग वैसी रखी। मतलब उसके घुटनों तक उसकी ड्रेस पहनटाई होगी, और कहीं से कुछ फटा हुआ है, कहीं से लगा हुआ है, कहीं पे आईब्रोज बनाई हुई है, मेकअप। मतलब मर्द को तो ये चीज़ें जेब नहीं देती। तो क्या वो वाकई फैशन सिखाया जाता है? आप भी उसी फैशन से सीख के ये सोफिस्टिकेटेड लुक निकालें? बिल्कुल। देखिए वहाँ तो एक स्टैंडर्ड कोर्सेज है ना, यू गो थ्रू दैट। लेकिन उसमें यही चीज़ जो आपने कही, इसमें मैंने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। अपॉर्चुनिटी ये थी कि दे आर ऑल ऑन वन साइड, कि भाई फैशन जो है उसको आपने अपने ऊपर कैसे इम्पोज करना है। तो मैं सोचता रहा प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकल, कि यार मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक बैंकर हूँ, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मेरी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए। तो इसको मैंने सॉर्ट आउट किया। तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब व्हेन आई केम आउट ऑफ देयर तो 4-5 मेरे पास ऑप्शंस थी जो कि एक ट्रेडिशनल डिज़ाइनर के पास होती हैं। या वो अपनी बुटीक खोल ले, या अपना ब्रांड खोल ले, या फिर वो ये है कि किसी फैशन हाउस के साथ मुंसलिक हो जाए, या फिर वो प्रोडक्शन में चले जाए, प्रोडक्शन हाउस खोल ले अपना, मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आई डिडंट लाइक एनी वन ऑफ दोज। सो आई वाज अगेन एट द सेम क्रॉस रोड जब मैंने इंजीनियरिंग की थी कि अब करना क्या है। दैन आमदी होती है जब इंसान जब अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो देता है, एंड इफ़ यू लुक फॉर गाइडेंस, अल्लाह ताला ना सिर्फ आपको जो भी आपकी लाइफ है उसमें आपकी इवन करियर शामिल है। तो आप जब करते हैं, उधर रुजू करते हैं, तो देन ऑल ऑफ ए सडन आई रियलाइज के देयर इज़ अ बिग गैप इन द मार्केट कि एक प्रोफेशनल जो है उसकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, मेल या फीमेल। तो आई सॉ ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी देयर, और उसके साथ उसको मैंने फिर आई वुड से कैपिटलाइज किया, एंड आई हैव
developed a formula जिसे कहते हैं 5 P's of dressing. ड्रेसिंग का एक फार्मूला मैंने डेवलप किया. इंजीनियर था, मैंने को फार्मूला तो डेवलप करना ही था. तो वो फार्मूला एक ऐसा है, इंशाल्लाह फर्दर ऑन उसको डिस्कस करेंगे कि आई वुड से कि अगर वो फार्मूला आपको, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, यू कॉम्प्रिहेंड इट एंड देन यू इंटरनलाइज इट एंड देन इफ़ यू कैन इम्प्लीमेंट इट, आई कैन गारंटी यू विल नेवर मेक एनी ड्रेसिंग मिस्टेक इन योर लाइफ. सही है. तो उस फार्मूले को लेकर फिर मैं आगे बढ़ा. सही. तो जब आपने ये डिग्री कंप्लीट कर ली और ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गया कि अभी मुझे मिल गया जो मुझे करना चाहिए या जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है, तो क्या वहीं पे प्रैक्टिसेस आपने शुरू कर दी अपनी, या किसी के साथ जॉब वगैरह की भी कोई एक्सपीरियंस? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. वो जो 5 P's ऑफ ड्रेसिंग जो मैंने डेवलप किए ना, तो मैंने कहा कि आई वाज वेरी मच कन्विंस्ड. मैं एज एन इंजीनियर, यू नो, आई लुक्ड एट इट सिनिकली और क्रिटिकली. अच्छा, मुझे उसमें बड़ा पावरफुल लगा, तो मैंने एक फोकस ग्रुप किया. फोकस ग्रुप मेरे कुछ जानने वाले थे नेटवर्क में. दे वर फ्रॉम हार्वर्ड, दे वर फ्रॉम यू नो येल एंड ऑल दिस बिग कॉलेजेस, स्टैनफोर्ड. तो उस नेटवर्क में था, यू नो, somehow I got into that. तो मैंने कहा यार, आई हैव यू नो वैल्यू प्रोपोजिशन दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू फॉर ए प्रोफेशनल. तो वहाँ जब मैंने वो उनको डिस्कस किया कि 5 P's क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि, यू नो, इन द एंड उन्होंने मुझे कहा कि, यू नो समथिंग, यू हैव एन F-16 हियर, मतलब इतनी पावरफुल आपके पास है. अच्छा, जब मुझे ये किस्म की मुझे मिल गई एंडोर्समेंट, तो फिर मैंने सोचा कि हमें सीट कहाँ से तुमने काम शुरू करना है. सही. बॉटम से शुरू करना है या टॉप से शुरू करना है? तो मैंने कहा आई गॉट समथिंग, यू नो, रियली टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो आइडिया है, तो मुझे बॉटम से क्यों शुरू करना है. यानी कि मैं किसी आम आदमी, लेट्स से, आई डोंट मीन डिमीन एनीबॉडी, लेकिन एक मैं लेट्स से कि एक यू नो एक ऑफिस वर्कर से शुरू करूं, तो व्हाई शुड नॉट आई स्टार्ट इट एट द टॉप. तो उसमें सबसे पहले जो मेरा क्लाइंट बना वो गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क. लेकिन सर ये यहाँ पे कहीं थोड़ा सा ये आपको नहीं लगा कि आपके पास सारी चीज़ें थ्योरेटिकल थी, बट देयर वाज नो प्रैक्टिकल बिहाइंड इट? यूजुअली व्हेन यू टचिंग द टॉप नॉच पीपल या टॉप नॉच क्लाइंटल, तो यू नीड टू हैव सम एक्सपीरियंस बिहाइंड इट. एक फार्मूला था, 5 P आपने बना लिया, लेकिन क्या उस फार्मूला की बेस पे आप बड़े क्लाइंट को मैंने आई वाज सो कन्विंस्ड ऑन इट कि मैं अब अगर कहीं तो स्टोरी सुनाता हूँ कि वो आई थिंक दैट विल एक्सप्लेन कि भाई वो मैजिक क्या था उसमें. सो फाइनली, यू नो, मैंने कहा कि मैंने टॉप से शुरू करना है, तो आई गॉट एन अपॉइंटमेंट विद गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क. अच्छा, अब गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स को जानते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. इट्स ए ह्यूज स्टेट, इट्स ए वेरी बिग इन्फ्लुएंशियल स्टेट. और फिर न्यूयॉर्क हैपेंस टू बी फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. ये एक और स्टोरी है कि उसके मेरी अपॉइंटमेंट कैसे सेट हुई. बताइए, बिल्कुल बताइए. चलें उसको अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, लाइफ में ना आपको यू हैव टू फिगर इट आउट के शॉर्टकट्स क्या हैं. अगर आप शॉर्टकट्स फिगर आउट नहीं कर सकते, बिलीव इट नॉट, इट्स गोना टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट देयर. तो एज एन इंजीनियर में आई ऑलवेज बीन लुकिंग फॉर लाइक कट्स क्या हैं, शॉर्टकट्स क्या हैं. तो मैंने जब व्हाइल आई वाज अटेंडिंग FIT, तो मैंने सोचा कि अच्छा यार, अगर मैं टॉप नॉच में, अगर इफ़ आई वांट टू गेट इनटू दैट, मतलब टॉप एशलान समझ लीजिए यूनाइटेड स्टेट का, हाउ वुड आई गेट इन देयर? आई एम हामिद सईद, आई एम मुस्लिम नेम, ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम दिस स्किन टोन, and my accent is again like, you know, Pakistani accent. At that time it was heavy accent, I would say. चलो अब थोड़ा बहुत American accent उसमें आ गया. तो मैंने कहा how would I get in there? ना मेरी कोई फैमिली है यहाँ पे, ना मेरे रूट्स हैं. तो then I realized one thing, that I was also a student of politics. मुझे अच्छी लगती है. तो मैं डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी को मैं, यू नो, आई वाज, यू नो, जस्ट इंटरेस्टेड इन देयर पॉलिटिक्स. तो मैंने सोचा कि अगर मैं किसी पार्टी में फंडिंग डोनेट करता हूँ, आई मीन बाय द वे दिस इज द वे टू गेट इनटू इट, यू नो, वहाँ पे ज़रा क्लीन प्रोसेस है, यू नो, तो लेकिन एक्सेस मिल जाती है आपको. तो मैंने ना वहाँ भी कानून यह है कि एट दैट टाइम, आई डोंट नो व्हाट द लॉ इज़ नाउ, $1,000 से आप ज़्यादा डोनेशन नहीं दे सकते. मतलब आपने एक बिरयानी की देग लगवा दी 1,000 का. I hate to put it that way. So anyway, तो $1,000 जो है, चाहे आप एक बिलियनियर हैं, चाहे आप मिलियनियर हैं, चाहे आप एक कॉमन मैन हैं, तो मैंने $1,000 का चेक भेज दिया. डेमोक्रेटिक पार्टी मेरे, इट वाज क्लोज टू माय हार्ट स्टिल इज, क्योंकि दे फॉर मोर रिफॉर्म्स और यू नो दे आर फॉर द लिटिल गाय, रिपब्लिकन्स आर फॉर अ बिग गाय. सो एनीवे, वो मैंने $1,000 भेजा था. उस पर चेक पे मेरा नाम लिखा, हामिद सईद. 1,000 मैक्सिमम डोनेशन है, ठीक है. तो जब गई तो मुझे कॉल आई, तो उन्होंने समझा कि ये कोई कतरी शहजादा है, ठीक है ना. $1,000 जितने एकदम से भेज दिए. सो आई गॉट अ कॉल कि थैंक यू वेरी मच फॉर द डोनेशन एंड हाउ कुड वी हेल्प यू.
तो मैंने कहा नो आई डोंट नीड एनी हेल्प, आई जस्ट लाइक द पार्टी एंड आई लाइक द पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, मंशूर है, वो मुझे बड़ा पसंद है. सो एनीवे उन्होंने कहा इफ़ यू नीड समथिंग जस्ट लेट मी नो. अच्छा उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर मैंने $1,000 भेज दिए. सही. तो उन्होंने फिर कॉल की, उन्होंने कहा ये तो अब पक्का हो गया, इट्स लाइक ये प्रूवन है कि ये बंदा जो है ना बड़ा ऑयल रिच कंट्री से है, ये हुआ है. तो जब मैंने 3rd ईयर भेजा तो मैंने उन्हें उस वक्त ये कहा मैं कि नो आई डोंट. अच्छा जब मैंने 3रे साल भेजा देन आई वाज कमिंग आउट ऑफ द FIT, तो अब उनकी कॉल है तो मैंने कहा येस देयर इज समथिंग यू कैन डू फॉर मी. वो अब मैंने 5 पीस बना लिए हुए थे फार्मूला, तो मैंने कहा आई वुड लाइक टू हैव एन अपॉइंटमेंट विद द गवर्नर. तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम विल सेट अप द अपॉइंटमेंट. उसके बाद मुझे कॉल करके कहने लगे कि एजेंडा क्या है. अच्छा. मैंने कहा एजेंडा है ड्रेसिंग का. तो कहा ओके नो प्रॉब्लम. तो एनीवे मेरी अपॉइंटमेंट हो गई. अच्छा अब आप गवर्नर है, मैं आया हूँ, ठीक है. अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँ इस बारे में. पाकिस्तान में जब किसी आप हाई ऑफिशियल से मिलने जाते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट है, यू ब्रॉड इन प्रोटोकॉल के साथ अंदर आते हैं, यू आर लकी कि वो आपकी तरफ देखता भी है. ठीक है, ऐसे ही है ना. तो वो अपने काम में बिजी है, ये वो है, और उसके बाद आप जब बैठ जाते हैं वहाँ पे जाके 2-4-5 मिनट के बाद ओह अच्छा आप आए हैं, ओके सो इट्स ऑल बाय डिज़ाइन. अच्छा जो ही मैं एंटर हुआ हूँ तो ही वॉज लाइक वे आउट देयर, ही स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स मी. ओके अच्छा. So that was like I was blown away. मैंने कहा यार गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क and he's coming and he shook my hand very graciously, very graciously, almost hugged me. तो मैं बड़ा उसकी warmth पे बड़ा मैं obviously I was very impressed. तो मुझे पता था मेरे पास 2-4-5 मिनट मैक्सिमम है. सही. So anyway he said oh you're the dressing guy. मैंने कहा yes sir. तो अब खड़े होकर तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि इस वक्त हम बैठे हुए हैं. तो ही इज़ अ टॉल गाय लाइक मी, प्रॉब्ली 2 इंचेस टॉलर देन मी. अच्छा. तो सूट ऑब्वियसली पहना हुआ है, ही इज़ उसकी इटालियन हेरिटेज है, इज़ अ हैंडसम गाय दिस एंड ऑल बिट. तो मुझे कहता है कि लुक एट दिस, आई वेयर सूट्स ऑल माई लाइफ, सो व्हाट इज़ सो स्पेशल यू कैन टेल मी. अच्छा ये हार्डेस्ट क्वेश्चन somebody could ask you. बिल्कुल ऐसे ही है कि बताओ तुम क्या करोगी. अच्छा अगर मैं लाइट वेट होता तो मैं क्या कहता जी मेरा सूट बेहतर होगा, मेरी शर्ट बेहतर होगी, मैं सेल्समैन तो ये कहता है. अगर मैं ये कहता तो बिलीव नॉट ही वुड हैव शोड मी द डोर के अच्छा ठीक है दैट्स गुड. तो मैंने कहा सर देयर इज समथिंग स्पेशल आई कैन टेल यू इफ यू गिव मी कपल ऑफ मिनट्स. एंड कहा श्योर गो अहेड. मैंने कहा आई हैव डेवलप्ड 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग. So that's new. Because 5 pieces of dressing, what is that? I mean, I've heard 4 C's and P's. So tell me. तो मैंने बताने लगा, मैंने कहा जी फर्स्ट पीस पिगमेंटेशन. अच्छा जो ही मैंने ये कहा ना तो मुझे वो कहने लगा देखें बात सुने, look I have a strong vocabulary, I'm also a lawyer. So I know what pigmentation means. Pigmentation means color. So what are you talking about? मैंने कहा सर I'm talking about color in the context of your eye color, hair color, skin tone. तो उसने कहा आगे से कहता है interesting. So what can you tell me? अच्छा दूसरा लेसन मैंने लाइफ में ये सीखा है कि whenever you have a big opportunity आप तैयारी करके जाएं. बिल्कुल. अगर आप तैयारी करके नहीं जाएंगे तो बिलीव इट नॉट यू कैन ब्लो द बिग अपॉर्चुनिटी. सो आई हैड डन माई होमवर्क. तो मैंने फौरी तौर पे पहले तो मैं ये होमवर्क करके गया था कि ये किस किस्म के कलर्स पहनता है. एंड बिलीव इट नॉट ही ओनली वोर ब्लू कलर. अच्छा वैसे भी इट हैपन टू लुक वेरी नाइस ऑन हिम क्योंकि उसकी ब्लू आईज थी एंड ही गॉट ए ग्रेट स्किन एंड दिस एंड दैट. लेकिन वो पहनता ना ब्लैक पहनता था ना ग्रेस पहनता था. तो लाजमी बात है मैं जाऊँ और मैं कन्विंस करूँ कि तू ब्लैक पहन या ग्रे पहन तो इट वुड बी ए लॉन्ग हॉल थिंग एंड आई विल नॉट बी एबल टू अकम्प्लिश एनीथिंग. तो ब्लूज के शेड्स हैं. I want audience to know this. अगर आप कलर व्हील में जाएं ब्लू में देखें probably you will see 100 shades maybe more than that. जी ऐसे ही है. तो मैं 15 शेड्स उसके लेके गया था साथ में. अच्छा पहले से मैं तैयारी करके गया हूँ सर. ऐसे नहीं कि मैं I just walked in there. मैंने कहा if I get the opportunity to talk to him I should be able to convince him. अच्छा वो थे swatches की सूरत में. इतनी बड़ी swatches थी इस तरह की कार्ड पे लगी हैं. तो मैंने कहा सर मे आई शो यू समथिंग, मे आई डेमोन्स्ट्रेट समथिंग. ओके श्योर. तो मैं लाइक मिरर था वहाँ पे उनको आई सेड कैन यू प्लीज कम हियर एंड आई स्टार्ट पुटिंग दीज स्वॉचेस हियर. जैसे वो जब ऐनक लगवाने जाते हैं तो कहता है इस लेंस से अच्छा लग रहा था. तो आई स्टार्ट डूइंग दिस. व्हिच वन डू यू लाइक, व्हिच वन डू यू लाइक, व्हिच वन डू यू लाइक, व्हिच वन डू यू थिंक इज बेटर फॉर यू बेस्ड ऑन योर आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन. अच्छा वो ना जब मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ तो वो यही कहता गया फैसिनेटिंग. एक ही वर्ड बोलता गया. अच्छा उसके बाद ना मैंने जब ये प्रोसेस कर रहा हूँ तो देन ही मर्मर्ड समथिंग. जैसे होता है ना कि अपने मुंह आपको बंदा अपने आप से बात करता है तो कहता है कि बट दिस इज नॉट व्हाट दे टेल मी. अच्छा मैंने सुन लिया. तो मैंने कहा सर आई कैन टेल यू व्हाट दे टेल यू, व्हाई दे टेल यू व्हाट दे टेल यू. तो मुझे कहता है कि डिड यू हियर मी. मैं कहा सर यू आर सो क्लोज टू मी, हाउ कुड आई नॉट हियर यू. तो फिर कहने लगा कि ओके सो
You are fortune teller too? मैं कहा no sir, I'm not a fortune teller, but I think I can take a good guess कि आप क्या बात कर रहे हो. तो कहा okay, so tell me. तो मैंने कहा सर, what you were saying was that all the other designers that you going through, I mean the ones who are making your clothes, they never tell you this. Right. They only tell you what's in fashion and what you should wear. And I'm telling you what's your eye color, what's your hair color, what's your skin tone. And you know something, as soon as I said that, he said, you know something, I'm sold on it. Right. I'm totally sold. It's fascinating. So उसने मीटिंग शॉर्ट करने की कोशिश की, एंड ही सेड टू मी देन maybe we should meet another time and maybe you should make an outfit for me and I would love to have you create an outfit. तो मैंने कहा I thought कि यार कहाँ दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, you know, maybe for a couple of years I won't be able to see him. तो मैंने कहा सर why another day, why not now? तो कहता you could do that. मैं कहा yeah, I have my tailor sitting outside. तो मैं अच्छा मैं तैयारी करके गया होता, मैं टेलर बाहर बैठा गया. क्या बात है. कहता how did you know that I was going to place an order? मैं कहा sir, I had no idea that you were going to place an order with me, but I knew you're a very busy man and if you give me an opportunity, you're not going to give me an opportunity for another couple of years. So can I bring him in? So sure. तो मैंने वही टेलर जो था उसका मेजरमेंट लो, एंड इट टुक मी लाइक अबाउट 2 or 3 more minutes. We took the measurement. मैंने कहा सर, कहते then he said make the outfit the way you see it. क्या बात है. And you decide what tie, what shirt, what this. And then that was like my biggest, I would say, surprise. And then before that, I had already made collaboration with a manufacturer जो कि यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट के कपड़े बनाते थे. अच्छा. क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मुझे ऑर्डर देता फिर मैं कहाँ जाऊँगा. लेकिन ये मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच लिया. हाँ बिल्कुल. तो मैंने वो उसका बनाया एंड आई डिजाइन्ड इट एंड आई सेंट इट टू हिम एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज ऑफिस, द गवर्नर लव्स इट. सो दैट वाज माय बिगेस्ट ब्रेक इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उससे पहले लेकिन छोटे-छोटे काम आप कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं, पहला ही भाई साहब, पहला ही. लेकिन भाई हामिद भाई, पहला ऑर्डर, पूरी मशीनरी पीछे खड़ी की, पूरी आपने आर्मी पीछे खड़ी की, कैसे मतलब आपको कोई नहीं. तो उसमें देखे ना एक सिंपल सी बात है ना कि अगर आप कोई चीज़ प्रोडक्शन वाली बेचना चाहते हैं तो आपको पता प्रोडक्शन कहाँ होनी चाहिए. अब मेरे पास तो प्रोडक्शन यूनिट नहीं था अमेरिका में. अगर होता भी तो कोई ऐसे फजूल था होता मतलब छोटा सा. तो ये लोग तो पता है ना ये हाई क्वालिटी हो, तो उसमें कौन सी बड़ी बात थी. मैंने स्ट्रेटेजिक अलायंस कर ली कंपनी के साथ. वेरी नाइस, वेरी नाइस. देखिए आप जब इतना अगर आप इंजीनियर भी हैं, MBA भी किया हुआ है, यहाँ से भी पढ़े हैं, तो अल्लाह ताला फिर आपको थोड़ा सा. सर लेकिन ये देखिए इसका मैं समझता हूँ इंजीनियरिंग से ज़्यादा या आपके MBA से ज़्यादा या फैशन की डिग्री से ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है ना, दैट रियली हेल्प्ड यू. थैंक यू. अदरवाइज तो देखिए अगर मतलब बहुत सारे इंजीनियर फिर रहे हैं, बहुत सारे MBA वाले, इवन बच्चे हार्वर्ड से पढ़ के आगे अपने पेरेंट्स की जो फॉर्च्यून 500 उन्होंने खड़े किए होते हैं उनको तबाह कर देते हैं. लेकिन ये आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच थी मेरे. बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स. और दूसरी बात ये है कि सीज ऑन द अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स, और उसके लिए होमवर्क करके जाए. और उसके बाद आपके पास कोई वैल्यू प्रोपोजिशन इतनी स्ट्रांग हो. क्योंकि जो मेरा होल आइडिया इस बिजनेस में आने का ये था कि आई कैन हेल्प पीपल एंड आई कैन कंट्रीब्यूट एंड आई कैन ऐड वैल्यू. सही. देखें आपका ख्याल है इंजीनियरिंग बन के मैं कुड हैव नॉट मेड गुड लिविंग. उन दिनों में तो ऑयल रिच था, फ्लश था. आई कुड हैव गॉन टू सऊदी अरेबिया, कुड हैव मेड टन ऑफ मनी. आई मीन एक्चुअली माय फैमिली वाज सेइंग दिस कि आप वहाँ क्यों नहीं जाते. लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने वो करना है जो मैं व्हाट आई हैव अ कॉलिंग फॉर इट. यहाँ पे एक लेसन भी है हमारे जो यंग बच्चे सुन रहे हैं. मोस्टली क्या होता है कि हम लोग पेरेंट्स की वजह से, फ्रेंड सर्कल की वजह से, इवन अपनी सोसाइटी की प्रेशर की वजह से कोई ऐसी डिग्री या कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं जहाँ पे आप कनेक्ट नहीं हो पाते. मेन चीज़ है कि आप दिल से कनेक्ट हो उस चीज़ को, आपको दिल से लगे कि हाँ अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो अंदर से एक पॉजिटिव वाइब आए. मैं एक और वर्ड यूज़ करूँगा. अगर आप इफ़ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू, लेट मी टेल यू दिस, get out of that business, get out of that work. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अगर आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाए, let me tell you this, you can conquer the world. बिल्कुल ऐसे. मेरे खुद के साथ हुआ सर. मैं बाहर से जब वापस आया तो मुझे फैमिली प्रेशर था कि रियल एस्टेट ज्वाइन कर लो. मैंने कर भी ली. 3 साल अपने फादर के साथ बैठा भी, पैसे भी अच्छे बनाए, लेकिन अंदर से कनेक्ट नहीं कर पाया. अब जबकि मैं फिर दोबारा अपनी डोमेन में वापस आ गया, आने के बाद अब मैं रियल एस्टेट में पहले से ज़्यादा पैशनेट हूँ और पहले से ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ. ठीक है. तो ये डिपेंड करता है. मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ. आई वर्क लाइक 14-16 hours a day every day still. Yeah. I mean, what is still like, I'm probably like maybe a couple of years older than you. नहीं, ये पता मैंने क्यों बोला है, ये स्टिल का वर्ड क्यों बोला है सर. हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो अलमिया है फेलियर का, वो एज नहीं है. जिस दिन कोई भी
जिस भी एज का बच्चा हो या बड़ा हो, सीईओ लिखता है ना उस दिन, I know. I don't want to work anymore. तो anyway, उसमें ये है कि somebody asked me actually yesterday ना, वो कहते हैं हम सब सुबह मिलता हूँ तब भी आप इतने एनर्जेटिक होते हैं, रात को मिलते हो तब भी इतने एनर्जेटिक हैं, you must have had a long day, क्योंकि मेरे long days होते हैं, sessions होते हैं, consultations वगैरह होती हैं, and then you know I'm also on shows and all that, तो एक full day होता है जी. तो कहते हैं राज क्या है, तो मैंने कहा राज बता देता हूँ, love what you're doing. When it's your love, it's not work. खूबसूरत And when it's not work, then you could work all day long, all night long. You won't get tired. I can guarantee you. बिल्कुल ऐसे. और ये बड़ी आपने मतलब पॉजिटिव बात की कि देखिए जब आप पैशन से लगे हुए ना किसी चीज़ में, तो फिर आप टाइम की तरफ नहीं देखते. फिर आप देखते हैं कि मैं इस वक्त किस मोमेंट में. अच्छा, एक और चीज़ आप नहीं देखते. Dollar signs is not up here. Rupee sign is not up here. You know, when you are willing to serve, when you are willing to do the best for whoever your audience is, then you know they feel it right away. यकीन करें, अगर पैसा जो है ना आपके ऊपर दिमाग में है ना, they will gauge it right away, and then you know something that will be the end of you. बिल्कुल ऐसी. और ऑडियंस आजकल की बड़ी स्मार्ट है, और they can easily make out. पहला क्लाइंट सर जब आपको मिला, was it a paid? क्योंकि obviously, अच्छा ये होते हैं पेड. नहीं ये वहाँ वैसी चीज नहीं है. They cannot take anything without. अच्छा, इधर तो सर बड़े-बड़े गिफ्ट जाते हैं, इधर तो. Sorry, this is not Pakistan, you know. अच्छा, वहाँ प्रॉपर नहीं वहाँ पे जैसे they will never take a chance. They will never take a chance like this. उसके बाद सर दरवाजे खुले. तो उसके बाद तो सर whole United States was open. Next अगर कहें तो President of Bar Association of New York. यहाँ का मान नहीं है, इधर लाहौर का, तो you can imagine. And then the list went on. कोई और बड़े नाम 2-4 जिनके साथ आपने काम किया. और उसके अलावा कुछ सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं. फिर इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो आई वुड से बिग फिश वो था जिसने बार कोडिंग इजाद की है. बार कोडिंग के बगैर तो अब यू नो प्लेन भी टेक ऑफ नहीं करता, आप एक प्रोडक्ट भी नहीं खरीद सकते. जेरोम श्वार्ट्ज इट्स नेम इज, एंड ही हैपेंड टू बी अ शॉर्ट गाय, 5 फुट टॉल, 5'1", एंड ही लव्ड माय थॉट्स कि एक शॉर्ट आदमी को टॉल कैसे लग सकता है. He heard about me, and then he approached me, and then you know I was able to help him, and then there's a list of lots of people. सर जब इतनी दुनिया की सबसे बड़ी फैशन मार्केट पेरिस और न्यूयॉर्क को ही समझा जाता है, जी बिल्कुल, वहाँ पे एक सक्सेस भी मिल गई, एक इतने अच्छे लेवल पे बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, तो why you came back to Pakistan? Exactly, it's a $1 billion question. अच्छा, इसकी बड़ी एक इमोशनल स्टोरी है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. तो यू नो आफ्टर 20 some years, maybe 22-25 years, one day I was sitting in my living room and I said to myself, I said, Hamid Saeed, you are a very selfish person. And actually I said that way before also, कि तुमने अपने मुल्क से एजुकेशन ली, तेरे पेरेंट्स से ये धरती ये मिट्टी तो छोड़ के आया, and you were just selfish because you were looking for your own benefit. You never served there. तो ये मेरे था कीड़ा था दिमाग में. सही. तो then I started thinking about this seriously कि यार हमें से तूने क्या किया है. You have done a lot for yourself, your business and your family, but what have you done for your country? And I'm talking about this country where I was born. जो मेरी आइडेंटिफिकेशन है वहाँ भी, बल्कि अक्सर मुझे कहते थे कि जब अमेरिकन के साथ मेरी इंटरेक्शन होती थी, इवन के मुझे प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन ने पूछा, उसने कहा वेयर यू फ्रॉम, मैंने कहा सर आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क. No, this is not what I'm asking. Where were you born? So you have to tell you are from Pakistan. तो anyway, देखें आप लोगों से डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, लोगों के साथ झूठ बोल सकते हैं, अपने से झूठ नहीं बोल सकते. तो मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ मैं यू हैव डन ज़िल्च फॉर पाकिस्तान, यू हैव डन नथिंग फॉर पाकिस्तान. तो जो ही मुझे ये ख्याल है, बाय द वे आई एम नॉट दी ओनली वन, आई वोंट टेक क्रेडिट कि मैं अकेला ही हूँ जो मैंने सोचा ये कीड़ा जन्म लेता है, जैसे आप वापस आए हैं बेशुमार लोग वापस आए. तो जो ही मैंने ये सोचना शुरू किया, 2 बंदे मेरी जहन में आए, एंड यू नो बोथ ऑफ दीज पीपल. तो एक तो मुझे डॉक्टर खदीर खान साहब याद आए. तो मैंने कहा होए डॉक्टर खदीर खान साहब, लुक एट दैट ह्यूमंगस प्रोजेक्ट. वो सारा ही कुड हैव मेड प्रॉब्ली billions of dollars in Holland and all that, जो उनके पास टेक्नोलॉजी थी. एंड ही डिसाइडेड टू कम हियर, एंड थैंक गॉड दैट ही केम हियर. Alhamdulillah, he came here, and then with Allah's help, and then his team and his effort, we are safe today. हम मानेंगे इस बात को कि नहीं, and a whole lot credit goes to him, and God bless his soul. तो एक बंदा तो मेरे ज़हन में आया, तो मैंने कहा हमें से तेरे पास क्या है, तेरे पास कोई ऐसा ह्यूमंगस प्रोजेक्ट है, तू तो एक लिटिल ड्रेसिंग वाला बंदा है. जाके बताएगा ये कोट पहनो, ये शर्ट पहनो, ये टाई पहनो, ये करो वो करो, और जिसकी एक्सेप्टेंस भी पाकिस्तान माशरे में नहीं है, बिल्कुल नहीं है. तो एक तो ये था, तो दैट वाज लिटिल डिस्करेजिंग. अच्छा, दूसरा जो मुझे जहन में जो ख्याल आया, वो बंदा नाम यू नो हिम, शौकत खानम याद है, ख्याल आया. मैंने कहा शौकत खानम, वेदर यू लाइक द गाय नॉट, आई होप यू डू, शौकत खानम इज अ रियलिटी. बिल्कुल ऐसी है. तो मैंने कहा ओए लुक एट दिस गाय. तो मैंने कहा हमें से तू तो यू लाइक यू नो ड्रॉप इन अ बकेट, यू नो, आई मीन नॉट इवन अ ड्रॉप देयर.
तो लेकिन फिर मुझे एकदम ख्याल है, मैं कहा नहीं, देयर इज़ समथिंग आई कैन डू. और मैं लेट मी टेल यू दिस, आई हैव कम हियर नॉट टू ड्रेस अप एफ्लुएंट पीपल, नॉट दैट आई हैव समथिंग अगेंस्ट दैम. मुझे ये ख्याल है कि जो हमारा यूथ आ रहा है, स्पेशली जो हमारा रिमोट एरिया से आ रहा है, आई मीन ही और शी इज़ यंग, दे आर ब्राइट, दे आर इंटेलिजेंट, दे गो टू गुड यूनिवर्सिटी, दे गो टू गुड कॉलेजेस. व्हाट्स स्टॉपिंग देम टू गो वे एट द टॉप? Right. And there's only one thing stops them, grooming. उनकी grooming नहीं हुई ना. पाकिस्तान में कोई grooming school है. अब उन neighborhood में चले जाएं, remote areas में, आप deep south सिंध में चले जाएं, deep पंजाब में चले जाएं, आप deep KP में चले जाएं, there's absolutely no help, they are on their own. बिल्कुल ऐसी है. तो वो जो है, अगर मैं if I can go there, I can create this awareness, and if I can teach them this, then I think I can make a level playing field for them. सर लेकिन जब आपने बात की टॉप की, अपने लिए आपने टॉप चूज़ किया, बट व्हेन इट कम्स टू गिव एजुकेशन और गिव कम्युनिटी, आप जीरो से क्यों स्टार्ट करें? यहाँ पे भी तो मेरे हिसाब से अगर आप टॉप से शुरू करें, फॉर एग्जांपल आपने बात की इंस्टीट्यूशंस की, डोंट यू थिंक सो टुडे वी नीड टू गिव अवेयरनेस टू आवर इंस्टीट्यूशंस? वहाँ पे आपके टीचर को नहीं पता ड्रेसअप किस तरह से होना है. आता हूँ उधर. ठीक है. तो मुझे जब मैं पाकिस्तान आया तो मैं आई वॉज नॉट इफ़ी अबाउट इट. आई हैड ए मिशन in my mind. तो मैं किश्तियाँ जला के आया था. मैं ये नहीं सोच के आया था कि बंद कर दिया. नहीं वो था ऑन, लेकिन माइंड में मैं लाइक आई एम हियर. ठीक है. देखिए, अगर यहाँ आप टेस्ट करने के लिए आते हैं ना कि अच्छा देखता हूँ गर्मी लगती है मुझे कि नहीं लगती, मिट्टी मुझे बॉदर करती कि नहीं करती, मुझे पुशिंग बॉदर करती है, देन ऑब्वियसली यू कैन रैप अप वेरी सून एंड यू कैन गो बैक. तो मैं ये ऑलरेडी इनसे सेंस में कहता हूँ, मैं किश्तियाँ जला के आया था. आते ही मुझे पता फर्स्ट असाइनमेंट क्या मिली, यू नॉट गोना बिलीव, यही जो बात अब इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मुझे मिली पाकिस्तान सिविल सर्विसेज अकेडमी. सो मुझे कासिम अली शाह साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम. उन्होंने डायरेक्टर साहब से मेरी मीटिंग रखवाई. द मोमेंट आई गॉट देयर ही न्यू दैट आई वाज द राइट पर्सन. कि जो ब्यूरोक्रेट को जो CSS पास करते हैं और आते हैं उनको, अच्छा बाय द वे ये कौन सा ग्रुप है, 60-70% वही ग्रुप है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था. ये सारे रिमोट एरिया से आए थे. मे बी अबाउट 30% ऑफ देम आर प्रॉब्ली फ्रॉम अर्बन एरियाज. तो आई गॉट माई अपॉर्चुनिटी. अच्छा मैं जब उनको देखना शुरू किया, अच्छा जब उनकी ओपनिंग डे होता है, जो सेरेमनी होती है, तो मैं देख रहा हूँ कि बरगंडी सूट पहने हुए हैं, अपना 2-टोन शूज़ पहने हुए हैं, फ्लैशी किस्म के कपड़े पहने हुए हैं. दे डोंट नो इट. तो यहाँ से मेरा सफ़र का आगाज़ पाकिस्तान में हुआ. सो आई थॉट आई गॉट ए बिग ब्रेक. उसके बाद फिर जुडिशल अकेडमी है, वहाँ पे जजेस हैं, उनकी ऑब्वियसली मैं ट्रेनिंग नहीं कहूँगा, उनके साथ कॉन्वर्सेशन है. जो आपने लेक्चर प्रोफेसर की बात की है, अंडर PHEC Punjab Higher Education Commission, I am doing conducting sessions with them for lectures and professor. Actually ये अभी last week 3-4 sessions रहे हैं. सही. तो I have taken this and I've taken to all segments of Pakistan. और I tell you something, people are glued to their chairs. सर बिल्कुल, और ये लाजिम भी है. देखें, कहते हुए भी सुने और ख़ुद को अच्छा फील होता है. देखिए, अगर मैं अभी आज यूजली मैं पॉडकास्ट इस ड्रेसिंग में नहीं करता हूँ. मैं जिस तरह ऑफ स्क्रीन भी आपको बता रहा था कि मैंने ये सेकंड एपिसोड है जो मैंने टाई वाई लगा के शाह साहब के साथ की है, कासिम अली शाह साहब के साथ और आपके साथ. आपको खुद को कॉन्फिडेंट फील होता है. मैं यकीन करें, आज जब ये ड्रेसअप हो रहा था ना, पहला तो जाहिर है जब आप पहनते ही नहीं उस तरह की ड्रेसिंग तो आपके पास होती भी नहीं है. तो अभी रिसेंटली कुछ मैंने नई परचेजेस की थी, तो मुझे 10 साल पुराना दुबई का अपना सफ़र याद आ गया. एवरी सिंगल डे, इवन 50-55 के टेम्परेचर में आई यूज टू वेयर कोट, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी थी. तो वहाँ फील नहीं होता था. अब यहाँ क्यों छोड़ा है? नहीं जी, गर्मी बड़ी होती है. हालांकि दुबई की निस्बत यहाँ गर्मी कुछ भी नहीं है. तो वो एक रूटीन नहीं रही. अच्छा, 2 चीज़ें कह रहे हैं, इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं. एक तो आपने कॉन्फ्रेंस की बात की, एक गर्मी की बात की. अच्छा सर, कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैंने पूरी रिसर्च की है, एंड आई टेल यू समथिंग, फुल रिसर्च. मैं आपको पता है कि रिसर्च वाला खुद बंदा हूँ. सिर्फ 2 चीज़ें आपको कॉन्फ्रेंस दे सकती हैं. तीसरी अगर आपको पता हो, या मैं आई एम ओपन टू लर्न, लेकिन अभी तक मुझे तीसरी चीज़ नहीं मिली. वो 2 चीज़ें कौन सी हैं जो आपको कॉन्फिडेंस दे सकती हैं? एक ये है कि आपका जो नॉलेज बेस है या ग्रिप ऑन योर कंटेंट, वो दैट गिव्स यू दैट. अभी आप माशाल्लाह बड़े कंफर्टेबल तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं, ऑल दैट. यू नो हाउ टू टॉक, यू नो हाउ टू मेक कन्वर्सेशन, ऑल दैट. पीछे पूरी बैकग्राउंड भी है. सो यू फील कॉन्फिडेंट कि यार मैं कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैं आगे वी कैन हैव अ ग्रेट कन्वर्सेशन होल बेट. तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. जो आपका कंटेंट है, कोर कॉम्पिटेंसी है, वो कॉन्फिडेंस. अच्छा, दूसरा है हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ. आपने दूसरी बात भी कर दी कि मैंने कहा कि जरा तरफ थोड़ा सा में कॉन्फिडेंट. अच्छा, अब ये कॉन्फिडेंस जो है सिर्फ 2 चीज़ों से आता है. तो अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, तो आई टेल यू सिंपली, आई गॉट ग्रेट न्यूज़ फॉर यू. You can go there anywhere in the world and you are unstoppable. You're a complete package. Complete package. 2 ही चीज़ें होती हैं. तो यहाँ एजुकेशन को तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि everybody is very educated here. किसे पूछो वो कहता है मैंने मास्टर किया, MPhil किया सारा. लेकिन जब you look at their personal presentation,
मैं कहता हूँ कि सीवी आपकी जो है ना वो तो बड़ी इट्स ग्रेट, लेकिन जो विजुअल सीवी आपकी है ना दैट्स वेरी वीक इन मेनी बिल्कुल ऐसे ही। केसेस। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ हमें भाई कि जो आपकी एजुकेशन है ना, इसको पैसा कमाने के लिए तो बाद में यूज़ होना चाहिए, बाय प्रोडक्ट के तौर पे होना चाहिए, लेकिन पहला है आपको एक अच्छा शख्स बनाना, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। अच्छा इंसान का मतलब है द वे यू ड्रेस अप, द वे यू टॉक, द वे यू सिट। आपको ये यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया नहीं जाता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू मीट अ हाई रैंक पर्सन किस तरह मिलना है। यही मेरा एक्चुअली लेक्चर और प्रोफेसर के साथ मेरी जो मेन आर्गूमेंट है वो यही है कि देखें जब आप किसी से मिलते हैं तो आर यू शोइंग रिस्पेक्ट टू देम। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप सर एक से बात कर लेते हैं, हमारे पाकिस्तान में है, अगर आपने किसी जगह रिस्पेक्ट शो करनी है तो आप कैसे करेंगे? सर करके करेंगे, बाउ डाउन करेंगे, मैम करके बात करेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? यू विल ड्रेस प्रॉपरली। शादी पे अगर सपोज इन्वाइट कर ली जाए, कैन यू इमेजिन कि आपकी दोस्त की शादी है कहीं है तो आप जनाब टी शर्ट पहन जाएं और जीन्स पहन जाएं? आई थिंक दैट फ्रेंड विल नेवर फॉरगिव यू। तो एक्चुअली वो ड्रेस आप करते क्यों हैं? वो इसलिए नहीं करते कि आपने किसी को इम्प्रेस करना है, वो आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं जी। तो मैंने कॉलेज प्रोफेसर जितने लेक्चर प्रोफेसर उनके साथ मेरा मेन जो मेन्यू था वो यही था कि आपके टारगेट ऑडियंस 3 हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, तो आर यू शोइंग रिस्पेक्ट टू योर स्टूडेंट्स द वे यू आर ड्रेस्ड? आस्क योरसेल्फ। यूजुअली होता है कि इसी में सोऊंगा, इसी में उठूंगा, खासतौर पे जो विलेज के टीचर्स वगैरह हैं, और सुबह 2 छठे मुंह पे मारूंगा, उसके बाद थोड़ा सा इतर लगाऊंगा और क्लास में जाके बैठ जाऊंगा। लोग कहेंगे सर आप, मैं कहूँगा मैं तो सादा सा बंदा हूँ। दैट सादगी डजंट कट इट बाय द वे। तो आप यू आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो एक ही है। दूसरा ये है कि पेरेंट्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स के जी, तो हमसे एक और टारगेट ऑडियंस है। इमेजिन करें कि पेरेंट्स तो आपको पता है ना, देयर चिल्ड्रन हैव नेवर डन एनीथिंग रॉन्ग, सारा कसूर टीचर का है, सारा कसूर यूनिवर्सिटी का है। तो अब आप थोड़ा वीक लग रहे हैं, आप थोड़ा सा अनइम्पोर्टेंट लग रहे हैं, आप लग रहा है कि डिशेवल से लग रहे हैं, मैसी से स्लॉपी से बैठे हुए हैं। आपका क्या ख्याल है वो क्या करेगा? वो तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो अगेन दिस इज अनदर थिंग, यू आर नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टू देम, दे आर नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टू टू यू। फिर कॉलीग्स के साथ आप बैठे हैं तो क्या आपको रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और फिर उसके बाद आपकी HOD के साथ मीटिंग है, आपकी VC के साथ मीटिंग है, रेक्टर के साथ मीटिंग है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि शुड यू ड्रेस अप? मैं ये नहीं कहता कि आप ड्रेस टू किल करके आएँ, ड्रेस टू इम्प्रेस करके आएँ, मोस्ट एक्सपेंसिव कपड़े पहन के आएँ, लेकिन क्या कैन यू ड्रेस अ लिटिल बेटर? द आंसर इज यस, यू कैन एंड यू शुड। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखिए टीचर की आपने बात की ना सर, देखिए मैं कहता हूँ बाकी 3 जो हेड्स हैं उनको निकाल भी दें। टीचर की एक ऐसी शख्सियत होती है कि अगर आपके क्लासरूम में 50 बच्चा बैठा है तो प्रॉब्ली उनमें से 10, 12, 15 बच्चे ऐसे होंगे जो आपको एज ए आइडियल देख रहे हैं। एब्सोल्युटली, रोल मॉडल हैं आप। ये मैं बड़ा कल बड़ा को पॉइंट है। वैसे जाके बनेंगे। अब मैं शाह साहब के साथ उस दिन बैठा था, उन्होंने यकीन करें कि अपने चाइल्डहुड से लेके अर्ली एजुकेशन तक, अर्ली एजुकेशन से लेके लेट एजुकेशन तक सब टीचरों के नाम याद है उनको और बड़ा हाईली रिगार्ड कर रहे थे। He's an amazing guy. He has a photogenic memory. हाँ, तो अब वो बार-बार बता रहे कहते मैं इनसे ये वाली खसूसियत ली, इनसे ये वाली खसूसियत ली। तो इस तरह बहुत सारे बच्चे हैं। आज मुझे भी अपने कई टीचर याद हैं जिनको हम उनका बोलने का स्टाइल अच्छा लगता था, कुछ की ड्रेसिंग अच्छी लगती थी। तो ये आगे जाके जब आप प्रोफेशनल करियर में आते हैं तो वहाँ पे भी आपकी हेल्प करता है। फिर थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो सारा हमने पीछे एक तमहीद बांधी है, इसको भी थोड़ा प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं। आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी, आपके बारे में पढ़ा भी थोड़ा सा। जो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली या जो जितनी मैंने सुनी, आप बहुत ही एक लिमिटेड से स्पेक्ट्रम में रह के आप कहते हैं यही कुछ है इंसान की लाइफ में। ब्लैक पहन लें, वाइट पहन लें, ब्लू पहन लें, चारकोल ग्रे पहन लें, ये ग्रे फैमिली पहन लें। तो सर इसकी क्या वजह है? व्हाई डोंट यू लाइक द अदर कलर्स? या आप समझते हैं कि आपको पसंद हैं बट वो आपके प्रोफेशनल करियर के अंदर वो अच्छे नहीं लगते? मैं कंसल्टेंट फिजिशियन की तरह हूँ, ठीक है ना। उसके पास ही हैज ऑप्शंस फॉर ऑल दिस मेडिसिन। तो वो एक बंदा जाता है, वो कहता है मुझे ये बीमारी हो, कि थोड़ा सा उसे ब्लड टेस्ट लेता है, ये करता है, एक्सरे वगैरह करवाता है। उसके बाद उसके साथ थोड़ी सी कन्वर्सेशन करता है, कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चन पूछता है, पेन कहाँ हो रही है? वो कहता है यहाँ। अच्छा यहाँ हो रही है तो यहाँ भी हो रही है? वो कहता है हाँ थोड़ी सी हो रही है। तो एनीवे देन ही स्टार्टेड राइटिंग प्रिस्क्रिप्शंस। वो आपको ये नहीं कहता कि ये अब देखो मैंने सारा कुछ सुन लिया, देख लिया, तुम्हें क्या मतलब मसला है। तो ये 1000 टैबलेट्स हैं डिफरेंट कलर्स की, एंड सी लाइक व्हाट यू लाइक। तो वो अगर करेगा तो आई थिंक विल से कि यार डॉक्टर साहब अताई डॉक्टर होगा। तो एनीवे आई एम ए क्लोथिंग डॉक्टर, ठीक है। तो मैंने ये देखना है कि ये आप करते क्या हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके बाद आपकी फिजिक कैसी है, फिर आपकी पोजीशन क्या है हायरार्की में, कहाँ पे हैं, फिर आपका प्रोफेशन क्या है। ये मेरा वो बाय द वे 5 P's हैं। और आपकी आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन टोन है। तो आई हैव ए वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बट ए वेरी फोकस्ड व्यू अबाउट यू।
ठीक है। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दिस मैं आपको एक और क्वेश्चन भी पूछता हूँ अपने सारे क्लाइंट से, इससे पहले कि आई गाइड देम विद एनीथिंग। मैं कहता हूँ आपकी विजन क्या है, वेयर आर यू गोइंग इन योर लाइफ। ठीक है। मतलब कि 5 साल पहले दूर कहाँ देखते हैं, 2 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं, बताइए थोड़ा सा अपनी विजन बताइए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये चार पांच चीज़ें जो है ना, दिस इज़ द एमुनिशन दैट आई नीड। अच्छा, जब मेरे पास ये आ जाता है, उसके बाद सारी लिमिटेशंस शुरू हो जाती हैं कि इसमें से कौन से कलर आपने पहनने हैं, कौन सी शर्ट पहननी है, कौन सी टाइज लगानी है, अगर टाइज लगानी है कि नहीं लगानी है, कौन सा आपको वापस वार्डरोब होना चाहिए। सो इट्स नॉट अबाउट मी और माई नॉलेज। ठीक है। ठीक है, मैं आपने देखा पूरा फुल स्पेक्ट्रम है मेरे पास। मैं अमानत अली से लेके जो एक म्यूजिशियन है, जी, उससे लेके मैं ब्यूरोक्रेट तक की मैं करता हूँ, ड्रेसिंग हेल्प करता हूँ, उनकी मैनेज करता हूँ, इवन स्टूडेंट के लिए जॉब इंटरव्यू क्या पहनना है। तो इट्स नॉट दैट आई कैन नॉट, आई मीन आई हैव नो आइडिया कि फैशन कहाँ पे है, कलर्स कहाँ पे हैं, लेकिन मैंने राइट मेडिसिन देनी है। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसमें फिर आके एक और भी उसमें जो है वो सबसे बड़ा कैविएट है, वो ये है कि जो हमारा कैनवस है, जिसके मैंने आपकी कैनवस है मेरे लिए, ठीक है ना, मैंने इसको कौन से रंग भरने हैं। तो पहली बात तो यह कि मैं ऐसे रंग भरूंगा जो आपके ऊपर अच्छे लगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना कि ये मेरे पास और ऑप्शन दें और ऑप्शन दें, तो मैं कहूँगा फिर अच्छा चले बात कर लेते हैं और ऑप्शंस की। आप प्रोफेशनल हैं, पायलट भी एक प्रोफेशनल है जी। तो पायलट आता है, वो कहता है यार गिव मी ऑप्शन मैन, यू नो आई एम लाइक, यू नो आई एम सपोज टू वेयर ओनली वाइट यूनिफॉर्म। तो क्या आप वो ऑप्शन ले सकता है? वो आपको टी शर्ट और जीन पहन के आ जाए, वो जो फ्लाई विद हिम, आई डोंट थिंक सो। एक गार्ड है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, यू नो लोली, जिससे में लेके आपकी लो लेवल की जॉब है, अगर वो शलवार कमीज में बैठा है प्लेन में, तो कहता है जी अपना मुझे दिखाएं, अपना कार्ड दिखाएं और अपना फ़ोन नंबर दें, वुड यू गिव इट टू हिम? आंसर इज नो। इसी तरह आर्मी में एक बंदा कि मैं आर्मी में, अच्छा ये है सारी यूनिफॉर्म जी, ऐसे है। लेकिन जो प्रोफेशनल है ना, उसको सबसे बड़ी जो आई थिंक द इशू इज देयर, ही थिंक्स ही इज़ नॉट इन यूनिफॉर्म, ही इज़ इन यूनिफॉर्म, ही हैज़ टू बी इन यूनिफॉर्म। सिर्फ ये है कि उसका यूनिफॉर्म से मुख्तलिफ है। ठीक है। जहाँ ड्रेस कोड नहीं है वहाँ भी ड्रेस कोड है, एक्सप्लिसिट ड्रेस कोड नहीं है, इम्प्लिसिट ड्रेस कोड। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दैट्स व्हाई हाउ आई गाइड। बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सर, पहले थोड़ा सा फीमेल को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारा जो अब कॉर्पोरेट सेक्टर की मैं बात करूँगा, इसमें मैं पर्सनल लाइफ में लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ में तो आपको बस लिबर्टी होती है, आप जो मर्जी पहने जिस तरह भी, उसमें तो इवन मर्दों के लिए इसमें थोड़ा सा कैविएट है। मैं एक जज हूँ, क्या मेरे पास लिबर्टी है कि जो मर्जी पहन के चले जाऊँ सोशल इवेंट पे भी? सर नहीं, मैं पर्सनल की बात कर रहा हूँ, पर्सनल की बात, मैं घर की बात कर रहा हूँ कि वंस यू आर आउट ऑफ ड्यूटी, आप जो मर्जी पहने। मैं बात कर रहा हूँ ऑन ड्यूटी की, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा भी वही है और करनी भी उसी पे बात चाहिए। पर्सनल में तो नोबडी इज गोना लुक एट यू, वो तो आपकी फैमिली है। नहीं, मैं उसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहा था कि जब आप कहीं इवेंट पे जाते हैं ना, तो रिमेंबर यू स्टिल आर दैट पर्सन। वो ड्यूटी ही मैं समझूंगा। अच्छा, वो ड्यूटी ही है, क्योंकि देखिए अब आप मिसाल के तौर पे अपने जज की बात की, तो जज किसी की अगर जा भी रहा है तो मोस्टली वो क्या होगा, या क्लोज सर्कल भी होगा, लेकिन है तो वो एक प्रोफेशनल इवेंट है, ठीक है। और उनकी क्या इवन नहीं, शादी भी हो तभी से, तो मैं हमेशा कहता हूँ जज को जज लगना चाहिए, चाहे वो। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा फैशन के बारे में। यूजली हमारी ख़वातीन में ये चीज़ देखी जाती है कि क्रॉस बॉर्डर जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, या इवन पाकिस्तान में जो एक्ट्रेसेस हैं, उनको देख के फ़ैशन को अपनाया जाता है। और कुछ हॉलीवुड के फ़ैशन को भी अब तो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न जो वेयर है उसको भी इन कर दिया हमने पाकिस्तान में। लेकिन क्या एक अगर मॉडल के ऊपर एक चीज़ पहनी हुई अच्छी लग रही है, तो ये लाजिम है कि कोई भी ख़वातीन उसको उठाए और अपने ऊपर अप्लाई कर ले? क्योंकि देखिए उनकी जो फिटनेस का लेवल है, या जो उनके मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो उनके ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स हैं, इमेज एक्सपर्ट्स आप जैसे उनके साथ बहुत सारे होते हैं, वो उसके बाद वो वेयर किया जाता है, या फिर कोई फिजिकल अपीयरेंस किसी जगह पे दी जाती है। तो यहाँ हम वहाँ से देखते हैं वो शालम मार्केट में, अनारकली में कॉपी आती है, उठाया पहना और चल पड़े। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक्चुअली ना फैशन, देखिए मैं कहूँगा फैशन का बंदा हूँ मैं, यू नो ऑब्वियसली यू नो आई रिप्रेजेंट दैट। फैशन स्कूल में भी गया हुआ हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि फैशन इरेलेवेंट है, फैशन रेलेवेंट नहीं है, फैशन डेफिनेटली रेलेवेंट है। लेकिन करना क्या है, अगर आप सारे का सारा फैशन लेके अपने ऊपर इम्पोज कर लेंगे तो आई थिंक दैट्स नॉट गोना बी द प्रॉपर लुक। क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि आपकी बॉडी टाइप है, आपकी यू नो आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है जिसको मैं फोकस कर रहा हूँ वो ये है कि आप करती क्या है। बिल्कुल सही। आपका टाइटल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आप एक टीचर हैं, आप लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर हैं, कॉर्पोरेट में एग्जीक्यूटिव हैं, आप एक कंपनी में डायरेक्टर हैं, आप CEO ऑफ ए कंपनी हैं, तो मेरा सारा फोकस वहाँ पे है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें जैसे मैंने कहा कि फ़ैशन रेलेवेंट है, ये भी ना हो कि आप ऐसे लगें कि आप डायनासोर एज से हैं। आई मीन आप तो कहेंगे ना कि जी मैं स्टेट ऑफ द आर्ट दिस, स्टेट ऑफ द आर्ट दैट।
तो इसमें जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, तीन चार चीज़ें, नॉन वर्बली आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, ख़वातीन की बात कर रहा हूँ। इसमें साथ साथ थोड़ी सी मिस्टेक्स या जो हैं उनको भी उसकी भी डिस्कशन हो जाए, क्योंकि फिर एटलीस्ट दे शुड गेट सम टिप्स। तो पहली बात ये है कि क्या मुझे प्रिंट पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। तो आपको पता है पूरा पाकिस्तान प्रिंट 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 प्रिंट। अगर आप किसी खातून को देखते हैं, प्रिंट हेयर प्रिंट दुपट्टा, प्रिंट दिस, और प्रिंट कमिंग आउट ऑफ हर ईयर्स, ठीक है ना। तो जब आप प्रिंट पहनते हैं तो क्या होता है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। एक खातून है, आप एक कॉर्पोरेट हैं या आप अच्छी पोजीशन में हैं, और जब प्रिंट पहनते हैं तो प्रिंट बहुत बिजी लगता है, देयर टू मैनी कलर्स गोइंग इन देयर। तो पहली तो आर्गूमेंट जो है कि आपके आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन टोन क्या है, उसके ऊपर क्या अच्छा लगता है, दैट गोस आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि यहाँ तो 15 कलर चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम सर उसमें ये है कि हर बंदी ने प्रिंट पहना हुआ है। सही, यानी कि आपने प्रिंट पहना हुआ है, आपके बॉस ने भी प्रिंट पहना हुआ है, आपके सबॉर्डिनेट ने भी प्रिंट पहना हुआ है, आपकी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, बाहर निकलती हैं, वो भी उन्होंने भी प्रिंट पहना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब घर में जाती हैं तो मेड ने भी प्रिंट पहना है। तो उसने कौन सा प्रिंट पहना है, उसने भी वही प्रिंट पहना हुआ है जो आपने पहना हुआ है। तो पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे है। अच्छा, इसमें हम किसी चीज़ को, किसी बंदे को डिमीन नहीं कर रहे। बात यह है कि आपकी एक पोजीशन है और आपने यू हैव वर्क वेरी हार्ड टू गेट दैट पोजीशन, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान में खातून की स्ट्रगल बहुत लंबी है अगर उसने प्रोफेशनल लाइफ में आना है। वी ऑल नो दैट। जी बिल्कुल। तो उसके बाद जो है अगर आप इस तरह जो ना अपनी पोजीशन को वीक करती हैं तो आई थिंक इट्स नॉट गोना हेल्प यू। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान में जो प्रोमिनेंट वुमेन हैं, क्या वो प्रिंट पहनती हैं कि नहीं पहनती, उनकी बात करते हैं। 2 वुमेन मेरे माइंड में आती हैं। एक हैं अपना बेनज़ीर भुट्टो। तो अगर आप उनका आई एम नॉट मेकिंग ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट हियर, लेकिन वार्डरोब स्टेटमेंट ज़रूर कर रहा हूँ कि उनकी अगर आप निकाल के देखें वार्डरोब, ऑब्वियसली शी इज़ नॉट हियर इन दिस वर्ल्ड एनी मोर, तो आपको प्रिंट शायद ना ही मिले, कतन नहीं मिलता, या शायद बहुत ही कम मिले। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि उस वक्त प्रिंट पॉपुलर नहीं था? थे पॉपुलर थे। अभी क्या कोई ऐसे महंगे थे कि शी कुड नॉट अफोर्ड इट, ऑब्वियसली शी कुड अफोर्ड इट। तो उन्होंने जो अपना जो रखा उसमें वो सॉलिड कलर्स में आई, प्लेन कलर्स में आई। अच्छा, बात याद रखें कि यू आर ए फीमेल, यू आर ए कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, या आप टीचर हैं, लेक्चर हैं, प्रोफेसर हैं, याद रखिए कि जब आप प्रिंट पहनती हैं तो प्रिंट नज़र आता है, आप नज़र नहीं आती, आप शाइन नहीं करते, प्रिंट शाइन करता है। इन दिस केस जो सॉलिड कलर्स हैं, प्लेन कलर्स हैं, उनमें आप नज़र आएंगी, जो क्लोथिंग है वो बैकग्राउंड में चली जाएगी। अच्छा, दूसरी एक खातून है, वो अभी भी आजकल ही शी इज़ इन ऑपरेशन, हिना रबानी, उनको आप देख लीजिए। आई मीन शी इज़ एलिगेंटली ड्रेस्ड, अगेन आई एम नॉट मेकिंग ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। तो उसमें यह है कि अगेन आप सॉलिड कलर्स आपको, तो मेरा मेरी रेसिपी ये है कि आप सॉलिड कलर्स में आ जाएं। अच्छा, इसके ऊपर ना एक इल्ज़ाम है सॉलिड कलर्स के ऊपर, ये आप तो रंग लाइफ में से निकाल के ले रहे हैं, अपनी रंगों से तो ज़िंदगी बनती है, ये वो है, तो आप व्हाई यू डूइंग दिस। तो मैं ये कहूँगा कि सॉलिड कलर में, प्लेन कलर में भी आप बड़ी अच्छी लग सकती हैं। अच्छा, आप क्या करें, आप पाइपिंग कर लें, साथ में ट्रिमिंग कर लें, आप नेक के साथ कर सकती हैं, यहाँ पे आस्तीन पे कर सकती हैं, यू कैन मेक इट लुक वेरी इंटरेस्टिंग। कोई एक चीज़ कर लें, जैसे शलवार कमीज और दुपट्टा है, तो उन तीनों में से किसी एक पे हल्का सा कलर लाना भी चाहें तो हाँ जी, वो भी है। कलर वो उसकी थोड़ी सी बात करते हैं, वो तो सॉलिड में ही है ना आप, लेकिन कहने के जैसे अगर आप कलर इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं तो आप ट्रिमिंग में, पाइपिंग में आप कर सकती हैं, बजाय इसके कि आप ब्लॉक से कलर्स में अपने आप को डिवाइड करें। और आप जो है जब ऐसे डिवाइड करती हैं तो आपकी वो हाइट भी नहीं रहती, आप छोटी लगती है कद वाइज। अच्छा, तो ये दूसरी बात है कि उसमें आप जो है ना, अच्छा फिर आपके पास कुछ और टूल्स भी हैं जो मर्दों के पास नहीं, ठीक है ना। आपके पास मेकअप है, आपको ज्वेलरी है, तो यू कैन मेक इट लुक वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर आप ये कहते जी, अगर आप ये कहते हैं या बोरिंग लगेंगे, आई टेक इशू विद दैट। आई थिंक यू कैन लुक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। अच्छा, इंटरनेशनली देख लीजिए, इंटरनेशनली भी आपको जितनी प्रोमिनेंट वुमेन है, चाहे बिजनेस में है, चाहे वो सोशल लाइफ में है, चाहे वो दे आर इन पॉलिटिक्स और व्हाटएवर, मोस्टली जो है वो सॉलिड कलर्स में नजर आते हैं। तो अब देखें, इंटरनेशनल भी ये है, जिसे कहते हैं बेंचमार्क भी ये है, यहाँ भी अगर जो प्रोमिनेंट वुमेन है वो भी है, तो देन आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट दिस। और जो मैंने आर्गूमेंट दिया है वही। अच्छा, एक और बात जो है, अब आपने जो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप याद रखिए कि आपकी एक जॉब है, आप एक फैशन स्टेटमेंट देने के लिए नहीं आ रही वहाँ पे। इट्स नॉट ए फैशन शो ओवर देयर कि आप कहें जी मैं तो फैशन हूँ, मैं तो फैशन रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं तो जाऊँगी और मैं ये पहनूँगी, ये कौन होता है मुझे रोकने वाला। आप ले सकती हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू, पर लेट मी टेल यू दिस गोना फायर बैक ऑन यू, इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। सही। तो आप देखें कि आपकी पोजीशन क्या है, उसके लिहाज से आपने जो नॉन वर्बली हैं वो क्या मैसेजेस देने हैं।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बली क्या आप ये मैसेज दे रही हैं कि आप बड़ी कामयाब बंदी लग रही हैं, नॉन वर्बली क्या आप मैसेज दे रही हैं कि आप बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही हैं, नॉन वर्बली आपको मैसेज दे रही हैं कि आप जो है वो आपके अंदर अथॉरिटी है। अब जब प्रिंट बहुत पहना होता है तो अथॉरिटी गोज आउट द विंडो आल्सो, क्योंकि ज़्यादा फैशन सामने आ गया एंड ऑल दैट। तो आपने जो है वो एम्ब्रॉयडरी जो है उसको कम से कम करें। ये एक नज़र आई वुड से कि एक एलिमेंट है पाकिस्तान में, उसको मैं अक्सर यही डिस्क्राइब करता हूँ कि एम्ब्रॉयडरी हेयर, एम्ब्रॉयडरी हेयर, एम्ब्रॉयडरी हेयर, ऑल ओवर देयर एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, उससे क्या अगेन कि आप जो है ना वो फोकस एम्ब्रॉयडरी पे चला जाएगा, आप पे नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है कि जो ऑडियंस है ना, देखिए उसका ख्याल रखें, उस पर थोड़ा सा रहम करें ऑडियंस के ऊपर। आई वुड से दैट आपके हक में है ये बात, यू नो। वो इसलिए कि ऑडियंस क्यों ये डिसाइड करे कि उसे ये अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा। हाँ, आप डिसाइड करें ना। हाँ, नहीं आप मतलब है ना, मैं कौन होता हूँ किसी खातून की तरफ जो है हमारी कोई बिजनेस इंटरेक्शन है या हमारी कोई इस तरह की इंटरेक्शन है जो ऑफिशियल इंटरेक्शन है, उसमें मैं कौन होता हूँ कि मैं ये डिसाइड करूँ ये अच्छी लग रही है नहीं अच्छी लग रही। बिल्कुल सही है, मुझे नहीं ऐसे सोचना। देखें ना सर, अगर अरब वर्ल्ड की तरफ देखें, होल लाइफ दे वेयर जस्ट ब्लैक बुर्का एंड स्कार्फ एंड दे लुक वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। तो उसमें देखें उसके बाद क्वेश्चन कोई नहीं है ना उसमें। तो जब आप इस तरह करेंगी तो लेस क्वेश्चन आर आस्क्ड अबाउट यू, और आप जो है जो मैं कहता हूँ कि अगर आप इस तरह की लुक में आए जो प्लेन है, आई वुड से क्लासिक है और एलिगेंट है, तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू। अच्छा, इसी तरह जो है वो मेकअप है। तो अगर आप पार्लर की तरह मेकअप करके जाएंगी तो आई मीन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक एक्सट्रीम है, कुछ ख्वातीन करती हैं इस तरह। तो आई थिंक अगेन आप पे फोकस नहीं रहेगा, सारा फोकस चले जाएगा मेकअप पे। और वैसे भी स्किन भी आप डैमेज करें, क्योंकि अगर रेगुलर आप उस चीज़ को अपनाएंगे तो डेफिनेटली। और लास्ट बात ये है कि ज्वेलरी और जो शूज़ हैं, ठीक है। अब ज्वेलरी में अगर आप बहुत डालडा होकर जाएंगी और एथनिक ज्वेलरी पहनेंगी, विच नथिंग रॉन्ग विद दैट, अपने पाकिस्तानी अपनी जो पार्टीज़ वार्टीज़ हैं, शादियाँ वादियाँ, तो खूब पहने, झुमके शुमके सारे पहने। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे जाती हैं तो बिलीव इट नॉट, इट्स नॉट गोना वर्क इन योर फेवर। तो उसमें यह है कि आपकी ज्वेलरी जो है वो मिनिमल होनी चाहिए। बिल्कुल, लेस इज़ मोर इन दिस केस। आप बड़ी एलिगेंट लगें, आप डिस्क्रीट लगें, और बाकी सारी ज्वेलरी अपनी पार्टी वार्टी के लिए उसके लिए आप रख दें। और आखिरी बात ये है कि शूज़ कौन से पहनने जी। तो इसमें अक्सर ये होता है कि जी वो जो हाई हील्स हैं जो ख़वातीन पहन के आती हैं, तो होता क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, कल्चर है, तो आवाज़ आती है टेक 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 टेक, तो पता चलता है मैम आ रही हैं। You don't have to announce it like that. और दूसरी बात है कि वैसे भी सारा दिन आप खड़ी नहीं रह सकते इसमें, you know, you will get a backache and all that. तो ये 4-5 चीज़ें। अच्छा, दूसरी स्किन शो करने के रूल्स क्या हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज़ वेयर द बिगेस्ट वायलेशन इज़। स्किन शो करने के रूल जो कॉर्पोरेट हैं वो ये है कि आपके हाथों पे स्किन नज़र आए और आपके जो फेस है वो नज़र आना चाहिए, दैट्स ऑल। अगर स्किन कहीं नज़र आ रही है, स्पेशली अगर लो कट ब्लाउज पहन लिया है, लो कट शर्ट पहन ली है, लेट मी टेल यू दिस, इट्स अ डिज़ास्टर, इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। तो आपने बहुत सारे टाइट कपड़े भी नहीं पहनने और बहुत सारे लूज़ कपड़े भी नहीं पहनने, ऐसे ना पहने कि टेंटी लगे आपके ऊपर। तो आपने एक रीज़नेबल, आई वुड से, कि आपकी आउटफिट होनी चाहिए। और लास्ट बात मैं ये कहूँगा, एक सिग्नेचर लुक होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि एक दिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं, जी मैम आज बड़ी अच्छी लग रही हैं, और दूसरे दिन आप समवट अच्छी लग रही हैं, तीसरे दिन कहते हैं मैम ये वही मैम है। तो एक आपकी सिग्नेचर लुक बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा सर, इसमें एक बात आई डोंट नो ये करनी चाहिए यहाँ या नहीं, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें जो फैशन की आप बात करते हैं ना, सबसे पहले आपको अपनी वैल्यूज़, अपना कल्चर, अपने जहाँ रह रहे हैं वो भी देखना है। हमारे यहाँ ख़वातीन में 3 पीस से 2 पीस पे शिफ्ट हो गए हैं। दुपट्टा ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुका है। जितने हमारे बड़े ब्रांड्स हैं, वेल नोन ब्रांड्स ने भी इवन उसकी जो 3 पीस की जो क्वांटिटी है वो 20% पे ले गए हैं 80 से उठा के। तो 70-80% आपका 2 पीस आ रहा है, दुपट्टा औरत ने गायब कर दिया। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? लेकिन इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो अल्लाह ताला ने लिबास के बारे में जो आयत है वो मैं सुना देता हूँ उसमें। तो उसमें 3 मकासद अल्लाह ताला ने फरमाए हैं कि एक मकसद ये है कि जो है वो सतर ढांपना है। तो सतर ढांपने की अब इंटरप्रिटेशन है जी। कुछ लोग यहाँ तक ले गए जो भी आपने कही है। इसके अलावा ऐसी इंटरप्रिटेशन भी है कि बहुत कवर्ड है, फुल कवर्ड है, सिर्फ आइज नज़र आ रही हैं। मुझे एक न्यूयॉर्क का वाक़या याद आ जाता है, यू नो, जस्ट टू आई वुड से सलूट दोज लेडीज दे डू द फुल पर्दा। तो मैं एक पार्क में गया, तो वहाँ पे आपको पता है कि वीकेंड पे वहाँ पे जितने भी अमेरिकन हैं तो दे कम इन शॉर्ट्स एंड दे कम इन समटाइम्स, वो अब स्विमिंग पूल के लिए तो उनका टिपिकली ड्रेस है सारा ये है। तो वहाँ मैंने देखा कि मुस्लिम ख़वातीन थी, कुछ 6-7 उम्र के बच्चे थे, हस्बैंड भी थे, एंड फुल पर्दे में देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड देम लाइक दैट, एंड यू नो समथिंग, दे डिड नॉट गिव अ डैम। क्या बात है।
तो यकीन करें आई फेल्ट सो प्राउड अबाउट देम कि यार देखो आई मीन दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर ओन। तो अगर आप बिलीव करती हैं ये, लेकिन इसके साथ मैं एक और बात भी करूँगा, अगर आप ऐसे हैं, मेरे पास अक्सर ख़वातीन आती हैं, कहती हैं देखो मैंने मास्टर्स किया, मैंने PhD की है, आई थिंक आई कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टू अ कंपनी एंड ऑल दैट, लेकिन वो सारा मेरी CV बड़ी लाइक करते हैं, सून एज दे सी मी तो वो दे रन अवे सो टू स्पीक। तो क्या करना चाहिए मुझे? तो मैं बड़ा उन्हें प्रैक्टिकल जो सजेशन देता हूँ, और यहाँ भी इस आपके शो पे दे देता हूँ। देखें, आपने अपने आप को कंफर्टेबल रखना है। ऐसी कंपनी मत ढूंढें जहाँ पे एक फाइट है, जहाँ पे कल्चर ही और है। लेट मी टेल यू दिस, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल देयर नो मैटर व्हाट यू डू। और आप उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगी, वो आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो मैं उसमें ये कहूँगा कि आप अपना जो कल्चर है, जो एनवायरनमेंट है जिसमें आप काम करना चाहती हैं, वो कंडूसिव होना चाहिए आपके आइडिया। तो जैसे आप ड्रेसअप करती हैं, तो डोंट लुक फॉर दैट काइंड ऑफ अ कल्चर, देन आई वुड से गो टू मोर कंजर्वेटिव कल्चर। आप इवन आपको प्रोफेशन जो है उस तरह का लेना चाहिए कि जहाँ पे ये यू कैन प्रैक्टिस दैट। लाजी जो आपने बात की है कि वो पर्दा कहाँ गया, तो वो तो मर्दों की अकल पे पड़ गया ना पर्दा, तो वो तो यू नो दिस। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितना भी आप कंसर्वेटिव रहेंगी, जितना आप ज़्यादा जिसे कहेंगे कि आप प्रोफेशनल रहेंगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इट्स नॉट गोना वर्क। और मुझे आप बता दीजिए कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई ऐसी खातून हो कि जो बिल्कुल मतलब है कि इन चीज़ों का ख्याल ना रखती होते, एंड शी हैज गॉटन सम प्लेस, यू विल नॉट गेट एनी प्लेस। बिल्कुल ऐसी है, सी थ्रू किस्म के लिबास हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। आई थिंक यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट। वो कहीं ना कहीं जाके अब देखिए खुद दावत दे रहे हैं उस चीज़ को कि आए जनाब, कुछ और भी मेरी जो पर्सनालिटी का हिस्सा है, तो आपने खुद ही इनवाइट करना है। मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैम आप ऐसी चीज़ क्यों पहने कि आप इनवाइट करें किसी बंदे को, वो कमेंट करे, या वो इन देयर माइंड दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट क्योंकि सर कुछ कड़वी हकीकतें तो हैं ही हमारे मुआशरे की, हम उनसे नज़र नहीं चुरा सकते, तो उससे आपने अपने आप को बचाना है। थोड़ी सी सर मैं बात करूँगा मर्दों की। हमारे यहाँ अभी देखा जाए तो प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर भी अगर बात करें तो कोई सर तमीज़ नहीं है ड्रेसिंग की। अगर अब देखें, मैं जब दुबई से वापस आया ना, तो एज ए सेट लाइक आई यूज्ड टू बी ए फुटेड गाय, तो मैं अपने फादर के रियल एस्टेट का ऑफिस में जाके बैठना शुरू किया। टाई नहीं लगाता था, लेकिन 2 पीस में जाता था। अब फिर वो मुझे बुली शुरू हो गया करना मार्केट पूरी। लो जी आ गया जी चोईसा दा मुंडा, वेखो बड़ी पेंट कोट पा के आ गया। ठीक है, कुछ अर्सा मैं पहनता रहा, लेकिन उसके बाद जब ज़्यादा ही वो सीन होना शुरू हो गया और मुझे भी ऑकवर्ड लगने लग गया कि मैं सारे एक वो डिफरेंट तरह का इन्वायरमेंट, और मैं वहाँ पे मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज कर दिया। इवन अभी यहाँ पे जो अभी मेरी डिजिटल एजेंसी है, यहाँ पे भी यही है कि मैं अभी सूटेड बूटेड होकर नहीं आता। हाँ, कोट ज़रूर साथ रखा होता है, सम टाइम जीन्स के ऊपर ही वो पहन लेते हैं, डिपेंड करता है मीटिंग टू मीटिंग। तो ये कल्चर बड़ा आम होना शुरू हो गया है। बैंक्स वगैरह में चले जाएं, वहाँ पे थोड़ा सा अभी भी आपको नज़र आता है एक प्रोफेशनल जो एक ड्रेस कोड के हिसाब से, लेकिन ये हमारे यहाँ क्यों इस चीज़ को नहीं अपनाया जाता, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा कॉमन है कि आपका ड्रेस कोड प्रॉपरली होना चाहिए, स्पेशली पीपल हु आर फेसिंग द फ्रंट एंड। अच्छा, इसमें जो फंडामेंटल आपने बात की ना, वो ये है कि मैंने पहनना शुरू किया, हाँ। और उसके बाद एकदम से मुझे जो है वो वाइब्स मिली हैं, जो भी था कमेंट्स वगैरह मिले, तो देन आई स्टार्टेड गोइंग द अदर वे। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि हर्ड मेंटालिटी है। हर्ड को आप समझते हैं, हर्ड मेंटालिटी, जो दूसरे लगेंगे वो ऐसे ही लगेंगे। अच्छा, इसमें मैं इसको इंटेलेक्चुअली ऐसे क्वेश्चन करता हूँ, जो भी साहब मुझे ये कहते हैं कि जी वो तो सब ऐसे करते हैं तो मैं ऐसे ही करूँगा, तो मैं कहता हूँ अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप पढ़े कहाँ से हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? वो कहता है जी मैं GC में गया। मैं कि GC में गए हैं, आप किसी थकी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं चले गए? GC में क्यों गए? तो मुझे 10 डिफरेंट रीज़न में भी 50 रीज़न बताएगा कि GC में क्यों गया हूँ, या मैं किसी नॉन यूनिवर्सिटी में क्यों गया हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैं उससे पूछता हूँ कि अच्छा ये मुझे बताइए कि आपकी ग्रेड पॉइंट एवरेज GPA क्या था? तो वो कहेगा जी मेरा GPA तो 3.75 था। मैं कहा पासिंग ग्रेड तो 2.5 है, आपने 3.75 क्यों लिया? I mean obviously वो कहेगा कि जी मैं तो I wanted to make myself known, और मैं परफॉर्म करना चाह रहा था। फिर मैं उससे पूछूं जी आप रहते कहाँ पे हैं, तो मुझे कोई ऐसी सोसाइटी बताएगा, उसके 100 बेनिफिट बताएगा, कार कौन सी चलाते हैं। द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दिस कि दिस पर्सन इज़ हाईली कंपेरेटिव, ठीक है, विच इज़ गुड। लेकिन जब क्लोजिंग की बात आएगा कि ना वो जो दूसरे पहनते हैं वही मैं पहनूंगा। तो सबसे बड़ी जो ड्राइविंग फैक्टर यहाँ पे जो आई वुड से जो कल्प्रिट है वहाँ पे, वो है हर्ड मेंटालिटी। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स जाते हैं यूनिवर्सिटी में तो क्या करते हैं, सबसे पहले मोटीफ वाली टी-शर्ट पहन ली, उसके बाद जीन्स पहन ली। मोटीफ पे क्या लिखा हुआ है, ही डजंट इवन नो इट। मैं अक्सर जाता हूँ यूनिवर्सिटी कॉलेज में, कहता है बच्चा क्या लिखा हुआ है इस पर, कहते सर आई डोंट नो। व्हाट डू यू मीन? कहते हैं अच्छा ये तुमने इतना बड़ा घोड़ा लगाया हुआ, व्हाट डज इट मीन?
मुझे नहीं पता। तो एक्चुअली द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दिस, ही इज़ डूइंग दिस बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट। अच्छा, मैंने ये साबित कर दिया आपको, यू आर हाईली कंपेटिटिव, तो आपने हर्ड मेंटालिटी में आपने क्यों अडॉप्ट करनी है। दैन हैविंग सेड दैट, अब आ जाते हैं कि आपकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए। तो आपकी ड्रेसिंग तो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आपकी जो प्रोफेशन है। अच्छा, लेट्स से आईटी वालों की बात कर लेते हैं, आप भी आईटी कंपनी है तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आई थिंक दैट विल मेक मैटर्स क्लियर। जी, आईटी का बंदा हूँ, मुझे कोई देखता नहीं है, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, तो मैं तो इनविजिबल हूँ। मैं इनविजिबल हूँ, लोग ब्लाइंड हैं, तो यू नो बिजनेस इज गोइंग ऑन। तो मैं टी शर्ट पहनता हूँ, मैं जीन्स पहनता हूँ, इसी में सोता हूँ, इसी में उठता हूँ, आ जाता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। सैंडल पहन लेता हूँ यार, कौन सा मेरे किसी ने शूज़ देखने हैं, ठीक है। तो इस तरह पूरा कल्चर है। अच्छा, इसमें जो टॉप पे बैठा हुआ आईटी का बंदा, वो भला कौन है? मार्क जुकरबर्ग है जी। तो सब उसकी एग्जाम्पल देते हैं कि मार्क जुकरबर्ग जो है ना, कॉमन एग्जाम्पल है, तो उसकी बात कर लेते हैं ना। वो कहते हैं ना, जब तक मिथ्स को आप डिबंक नहीं करते तो आप हाउ कुड यू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। तो जब उससे पूछा गया कि भाई तुम क्यों टी शर्ट और जीन पहनते हो, और मोस्टली तुम सेम टी शर्ट और जीन पहनते हो, क्यों पहनते हो, तो उसने उसका जवाब पता क्या दिया? उसने ये जवाब दिया कि लुक, आई एम टू एक्साइटेड टू गेट इन टू वर्क दिस एवरी मॉर्निंग। तो मैं नहीं सोच सकता कि मैंने टाई कौन सी पहन लगानी है, शर्ट कौन सी पहननी है, मैंने स्पोर्ट कोट कौन सा पहना है, मैंने कंबाइन कैसे करना है। तो मैं आई जस्ट वांट टू गेट टू वर्क, so I just wear this simple dress and I go to work. अच्छा, अब does it make sense? Quite a bit. It makes sense कि यार मैं I don't want to think about this in the morning. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो वाकई टी शर्ट और जीन पे बिलीव करता है? The answer is no. बिल्कुल। वो बिलीव करता है सिचुएशनल ड्रेसिंग पे, जिस पे मैं प्रमोट करता हूँ कि सिचुएशन देखिए उस तरह की ड्रेसिंग कीजिए, whether you are IT guy or whether you are a banker or whether it doesn't matter कि आपका प्रोफेशन क्या है। अच्छा, अब उसकी एग्जांपल देखिए कि कि डेटाबेस ब्रीच हुआ फेसबुक का, प्राइवेसी पॉलिसी के तहत उनको देखो, एंड दे सोल्ड इट। कोर्ट में सर, कोर्ट पता है कौन सी? यूनाइटेड स्टेट की जहाँ में है हाईएस्ट कोर्ट सर, हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नहीं है बल्कि कांग्रेस और सेनेट की जो हियरिंग है उसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हुई सर। ही वाज कॉल्ड इन ऑन द कॉर्पोरेट फॉर दैट। तो उस दिन उसने क्या पहना हुआ? कोट नहीं सर, ना सिर्फ कोट सर, ना सिर्फ सूट सर, उसने इम्पेकेबल सूट पहना हुआ था। उसने ऐसा डिज़ाइन किया हुआ सूट पहना था, कलर्स राइट थे, शर्ट वाइट थी, उसकी पावर टाई थी, इसके पावर शूज़ थे। ही प्रॉब्ली लुक लाइक, जैसे GQ मैगजीन शायद नाम सुना हो, बाइबल है फैशन की, उसका कवर बॉय लग रहा था। अच्छा, हाउ द हेल ही हैड टाइम ऑन दैट डे? वो तो कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मेरा मैसेज ये है कि देखें, अच्छा, हैड ही वोन टी शर्ट एंड जीन ऑन दैट डे, कुछ क़यामत नहीं आ जानी थी। उनका तो कल्चर है टी शर्ट एंड जीन का, बट लेट मी टेल यू दिस, वो जो सेनेटर और कांग्रेसमैन है ना वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कहना था कि दिस मैन हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर अस, and they would have probably nailed him not on the merit of the case but because of disrespect. So he knew how to show respect. By the way, यही एक एसेंस है ड्रेसिंग की। सर, यहाँ से एक सवाल निकलता है, एक बंदा जो कि अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं पे भी जाता है तो टी शर्ट जीन्स में नज़र आता है, उसके पास क्या फैशन सेंस थी और उसको पता था इस चीज़ का कि मैं आज एक बड़े दिन पे जा रहा हूँ, बड़ी जगह पे जा रहा हूँ, तो मुझे प्रॉपर्ली करना है? उसने भी आप जैसा कंसल्टेंट एब्सोल्युटली, ही इज नॉट अ फूल, ही इज नॉट अ फूल। नहीं, उसकी अपनी गट सेंस भी थी, क्योंकि एक और वाकया बता देता हूँ आपको। पता है कि फेसबुक वाज नॉट अलाउड इन चाइना फॉर लॉट ऑफ इयर्स, राइट? बहुत प्रेशर डाला यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने भी और अपना मार्क जुकरबर्ग ने भी, कंपनी ने भी, बट दे वरंट बजिंग। तो फाइनली गॉट अ मीटिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो उस दिन सर क्या पहना हुआ था? उस दिन भी सर ही लुक लाइक ए बिजनेसमैन, एग्जीक्यूटिव लगता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि देखें, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप मार्क जुकरबर्ग को, आप आईटी के बंदे हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं तो पहले मार्क जुकरबर्ग बन के तो पहले दिखाइए, दैट्स नंबर 1, ठीक है ना? आप काउच पोटैटोज हैं, आपने कोई एक्म्प्लिश नहीं किया, एस्टेब्लिश नहीं किया, और आप कहते हैं जी मैं उसकी तरफ। लेकिन उसकी भी देख लीजिए कि उसकी स्टोरी क्या है कि ही टोटली बिलीव्स इन सिचुएशनल ड्रेसिंग, ही डज नॉट बिलीव इन ओनली टी शर्ट एंड जीन्स। अब आते ही आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि घोड़ा क्यों है। मैं खैर ब्रांड नहीं बताना चाहूँगा, पाकिस्तान का बड़े ब्रांडों में से एक ब्रांड है। अब देखिए फॉर्मल शर्ट है, देखिए उसके ऊपर हरकत क्या ये देखें, ये हरकत जो है ना, आप यकीन मुझे भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन यह है कि आपने पहन ली। अच्छा, अब इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को पास ऑप्शंस नहीं है जी। आप यकीन करेंगे कि मैं, क्योंकि जुडिशल अकेडमी जजेस की भी मैं कंडक्ट सेशन से है, तो मैं बात कर रहा था चमकीले बटन नहीं होने चाहिए सूट के ऊपर। अच्छा, मैं कह रहा था तो मुझे 2 जज बैठे नजर आए, इतने चमकीले बटन, इतने आई कुड नॉट बिलीव माय आईज। अच्छा, जो ही मेरी नज़र गई तो उन्हें भी देखा, तो एकदम से मैं फिर आई स्टार्ट लुकिंग द अदर वे। मैंने उनको, आई डिडंट वांट देम टू थिंक कि यार मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो ही सेशन ख़त्म हुआ तो वो आ गए मेरे पास। अच्छा, मैं सोच रहा था कि यार ये क्या इन्होंने बाई चॉइस लिया है, ये
दे कुड बी नॉट दैट नाइव ना कि भाई यू नो, यानी 2 पीस सूट की बात कर रहा हूँ जितने चमकीले बटन। अच्छा, उसके बाद वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा हमेशा वो चमकीले बटन की बात की थी, हम लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड। मैं कहा जी बताइए सर। कहने लगे ये एक ब्रांड है, मैं अगेन नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाए, इट्स टॉप ब्रांड इन पाकिस्तान राइट नाउ, मेंस ब्रांड। तो उन्होंने ये कहा वी थॉट दैट शुड बी ओके कि अगर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाएं। तो यू नो समथिंग, जजेस को भी नहीं पता, सेल करने वालों को भी नहीं पता, एंड देन टेलर को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, सो देन इट्स ए डिजास्टर इन द एंड। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कान में ये कहा एक बात, यू नो विच आई रियली लाइक्ड, उन्होंने कहा हमें सब शुक्र है आप आ गए पाकिस्तान में। हमारे जैसे लेवल का कैलिबर का बंदा किसी आम आदमी से पूछते हुए थोड़ा घबराता है कि यार मेरे ऊपर क्या अच्छा लगता है। सो आई थिंक यू नो अल्लाह ने मुझे स्पेस में लेके आया और इसमें सर अभी एक चीज़ यहाँ पे जो कॉमन नजर आती है ना, जिस तरह आपने कहा कि अभी चॉइस ही नहीं है। ठीक है, आप किसी भी ब्रांड के पास चले जाएं, आप कहते हैं जी 4-5 कलर्स में खेलें, उन ब्रांड्स के पास आप चले जाएं, मैं मतलब किसी का नाम लिए बगैर, चाहे वो सर सॉलिड ब्लैक का सूट तो मुझे निकाल के दें, नहीं मिलता, नहीं मिलेगा सर। फीमेल का ले लें ब्रांड, चाहे आप मेल का ले लें। आपने कहा जी फीमेल जो है ना बड़ी हैवी किस्म की प्रिंटिंग पहनती है। देखिए जब एक फीमेल किसी 4 डिफरेंट स्टोर्स पे गई, उसको नजर ही जब वो आ रहा है तो बेचारी क्या करेगी। सही है। अब वो उसमें अगर वो ले भी लेगी ना सॉलिड कलर जिसकी आप बात करते हैं, तो वो एक हजूम में अजीब ही लगेगी। ये भी एक प्रॉब्लम। फिर जब मर्दों की बात करते हैं, हजूम की बात तो हो चुकी ना। हाँ जी, कि उसे देखें, उसे हर्ड मेंटालिटी के अगेंस्ट जाना है, उसे ये जाना है कि उसे ये करना ये है कि इन विच व्हाटएवर यू नो दैट शी इज मोर इफेक्टिव। भाई सहेलियां ताने मार मार के वैसे ही उसको खत्म कर देंगे, उसका कॉन्फिडेंस ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाएगा। जिस तरह मैंने अपनी एग्जांपल दी, मुझे 6 महीने इतने ताने पड़े कि मैंने कहा भाई छोड़ दो सर। अगर इफ यू लेट अदर पीपल डिफाइन हु यू आर, देन आई थिंक यू आर इन ट्रबल। सर अपनी सोसाइटी है ही वो, नहीं तो फिर उसका भी तो ख्याल करना है ना। नहीं तो वही अच्छा सोसाइटी में चले, फिर दोबारा उसी पे आ जाते हैं। देन आपके दोस्तों में से कितने दोस्त हैं जिन्होंने IT कंपनी बनाई हैं? आपके दोस्तों में कितने लोग हैं जो दुबई गए और कामयाब होकर वापस आए? आपके दोस्तों में से कितने हैं जिन्होंने हाई एजुकेशन ली? तो सर हम उनको तो फॉलो नहीं कर रहे। नहीं, मैं आपके पॉइंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं क्योंकि खुद इस चीज़ को बड़ा लाइक करता हूँ। एक होनी चाहिए, आपकी अपनी पर्सनैलिटी में एक निखार आता है, शख्सियत में आपकी जो है ना एक उभार नज़र आता है, वो होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में हो नहीं रहा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार ये बात पे लाना चाह रहा हूँ कि सर अपनी जब तक कॉपी नहीं बनाएंगे आप डिजिटल का सारा चले, मैं मान लेता हूँ जी हमारे यहाँ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, वो हम IT वालों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है प्रॉब्लम। तो क्यों सर हम टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेते? जो ऑफ स्क्रीन हम बड़ी प्यारी हमने एक डिस्कशन की, चलें थोड़ा इधर भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा जो मैं वार्डरोब सजेस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ इतने सूट्स होने चाहिए, इतनी शर्ट होनी चाहिए, इतनी टाइज होनी चाहिए, इतने आपके पास कैजुअल कोट्स होने चाहिए, इतनी पैंट्स होनी चाहिए, इतने आपके पास टाइज और पॉकेट स्क्वेयर्स, इतने शूज, सॉक्स, ऑल दैट, बेल्ट्स। अच्छा, इसको विजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने कहा कि मैं तो अभी जो है ना वो कॉन्सेप्ट में बयान करता हूँ, एंड बिलीव इट नॉट पीपल बाय दैट। हाँ, तो अब जब वो विजुलाइज उसमें देख पाएगा एक ऐप में, जिस ऐप की मैंने आपको सजेशन दी कि एक ऐप में मैं अपनी एक पिक्चर लेता हूँ सिंपली, उसमें मैं अपने आप को फिट इन कर लेता हूँ। आपके अगर 5 सूट हैं तो 5 सूट के साथ यू क्लेम के जी 20-25-50 आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो आपने फिर उसमें 1000 कॉम्बिनेशन, तो दैट ऐप विल डू रेस्ट ऑफ द थिंग फॉर यू। एब्सोल्युटली, ठीक है। और उसके बाद वो एक रेफरेंस भी रहेगी कि जैसे ना पहनूं क्या, तो इतने कॉम्बिनेशन इसमें कौन से पहनूं। तो उसमें मैं जैसे मेरा फोकस है कि पावर लुक कौन सी है, इसमें बिजनेस लुक कौन सी है, इसमें इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए कौन सा पहनना है, अगर आप लीजर के लिए जा रहे हैं तो फिर क्या पहनना है, अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसी कॉम्बिनेशन में हम बता सकते हैं कि ये लुक है तो आप जाएं उसमें जाके और फौरी तौर पे। आई लव दैट आइडिया, इंशाल्लाह और इसमें आगे आई होप टू इम्प्लीमेंट इट। सर जरूर। और इसमें फिर आगे रिटेनर मॉडल है सर। रिटेनर मॉडल किस तरह से है कि अब जिस तरह हमारे यहाँ भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से वेदर चेंज भी हो रहा है। पहले देखें, आज से अगर 5 साल पीछे चले जाएं तो सर्दी का जो मौसम था वो 4 महीने 5 का था। अब कितना रह गया? आपका रह गया 2 महीने का मुश्किल से। तो इसमें आप रिटेनरशिप मॉडल में क्या कर सकते हैं कि आप, क्योंकि वो ऐप के थ्रू है, आपके पास सब्सक्रिप्शन है उसकी, 1 ईयर के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, वो बंदा आपके पास दोबारा आएगा। फिर इसको रिन्यू करना है, तो आपके लिए एक ही बिजनेस के अंदर दूसरा बिजनेस मॉडल खड़ा हो गया। आप उसके थ्रू घर बैठे, यहाँ बैठे हैं आप लाहौर में, कराची में आपका क्लाइंट पॉसिबल है, ठीक है। आपने यहाँ से उसको पैक किए, फूड भिजवा दी, उसके बाद ऐप के थ्रू आपकी इंटरेक्शन हो रही है। आपने एक बच्चा बैठा दिया, आपने नहीं करना, वो बच्चा बैठा दिया, वो बच्चा उसके कॉम्बिनेशन बना रहा है, कॉम्बिनेशन उसको सेंड करा जी, अगले 1 महीने के लिए आपका ये कॉम्बिनेशन है, अगले 1 महीने के लिए आपका ये कॉम्बिनेशन है। तो बहुत कुछ इसमें, बल्कि उसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि वार्डरोब जैसे है, जैसे वार्डरोब होता है क्लॉजेट, तो क्लॉजेट एक शो की जा सकती है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें लटकाई जा सकती हैं कि ये हमारा फुल वार्डरोब है। जो उसमें से वो एक्वायर कर लेता है वो उसमें से निकल जाएगा, बाकी वहाँ टंगे रहेंगे। उसको एक माइंडली उसको रिमाइंडर होगा कि मैंने भी अपने वार्डरोब को कंप्लीट करना है। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ है कि मैं एक शर्ट पहनने लगा, तो
मेरे सेन में नहीं आ रहा कि यार ये मैंने शर्ट कब पहनी थी। मैंने वाइफ से पूछा तो वो हंसने लगी, कहता आपको पता ही नहीं आपने कौन सी शर्ट पहनी। तो मेरी वाइफ करती क्या है कि जो मेरा वार्डरोब है, जो शर्ट मैं एक दफ़ा पहन लेता हूँ ना, तो नेक्स्ट टाइम उसको पीछे लगा देती है, ठीक है, ताकि जो आगे फ्रेश वाली। अब मेरी आदत क्या है, मैं भी गंदी आदत है, मैं पीछे वाली पकड़ता हूँ पहले। तो अब मैंने वो लिटरली वीडियो पे गया हूँ, जाके देखो ये तो 2 पॉडकास्ट पहले मैंने पहनी थी शर्ट, तो मैंने वो फिर स्किप की। तो अगर ये ऐप मुझे दिखा दे तो अभी मैं ऑनेस्टली अभी मैं वो यू नो ओल्ड फैशन में कर रहा हूँ, यानी लॉन्ग वे में रादर कि मैंने स्प्रेडशीट बना के दे रहा हूँ। तो अगर हम इसे विजुअल करेंगे तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट एडिशन और आई वुड लव टू वर्क विद यू। तो आप सर दूसरा जो है इसमें पैकेजेस की बात करते हैं, आप कहते हैं जी कि आप आए मेरे पास, टेंशन फ्री हो जाए, आई एम नॉट जस्ट गिविंग यू नक्शा, मैं आपको बिल्डिंग बना के दे रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में नक्शे मिलते हैं ना, नक्शा हर बंदा देता है, लेकिन आप कहते हैं जी नक्शा नहीं, बिल्डिंग भी लो, आपको मैं देता हूँ। आपका बल्कि बताइए वो पैकेज 1 जिसमें आप बता रहे थे 500,000। अच्छा देखिए 3 पैकेजेस हैं। मैं कहता हूँ जो भी मेरे पास आता है, मैं कहता हूँ अगर आप एक शर्ट बनवाने के लिए आए हैं तो प्लीज़ आप ना ही इतनी तकलीफ़ करें, क्योंकि मेरी शर्ट जो है वो कोई डांस नहीं करेगी। मेरी शर्ट जो है कोई गोल्ड की नहीं बनेगी, गोल्ड के बटन नहीं लगेंगे और वो आपके ऊपर कोई सर पे कोई वो क्राउन नहीं रख देगी। तो अगर आप मेरे पास आते हैं तो आप आएँ कंप्लीट इमेज कंसल्टेशन के लिए। और कंप्लीट इमेज कंसल्टेशन ये है कि देखें, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, सारी इसकी बात सुनते हैं, टेस्ट भी करवाते हैं, जब दवाई की बारी आती है आप कहते हैं नहीं दवाई तो मैंने खानी नहीं है। हाँ। तो आराम कैसे आएगा? तो मैंने कहता हूँ आराम सिर्फ आपको आएगा जब आप इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जाएंगे। तो उसमें मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आपके पास एक सिग्नेचर लुक, आपके पास एक कंप्लीट वार्डरोब, चाहे वो लिमिटेड वार्डरोब हो या फुल हो, लेकिन वो उसमें कंप्लीट जो आइटम्स हैं वो सारी होनी चाहिए। तो 3 वार्डरोब जो हैं मैं सजेस्ट करता हूँ। एक है मिनी वार्डरोब। तो मिनी वार्डरोब ये है कि एक आपके पास 2 पीस सूट, अगर आप सूट नहीं भी पहनते तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत तो पड़ जाती है। ठीक है, कोई इवेंट आ गया या कोई अगर सपोज कोई इंटरव्यू आ गया, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई, तो वो एक राइट कलर में हो, राइट कट में हो, आपकी बॉडी के मुताबिक हो, शर्ट राइट हो, टाई राइट हो एंड ऑल दैट, तो वो इस रेडी टू गो आपकी क्लॉजेट में हो। एक तो वो है। दूसरी है, इसे 2 पीस सूट की बात कर रहा हूँ, इसके साथ कम से कम 6-7 शर्ट्स हों। कि ये ना हो कि आपने यही सूट पहना है, यही शर्ट पहनी है, यही टाई है, वो कहते हैं लटका देते हैं ना ऐसे ही। तो फिर आप एक क्लिशे बन जाते हैं कि जो वो साहब आ रहे हैं, अच्छा सेम सूट, सेम शर्ट, सेम टाई। तो मेरी जो 6-7 शर्ट्स हैं बड़ी मेथोडिकली मैं चूज़ करता हूँ उन्हें। आपकी बाय द वे सारे आपकी कलर स्कीम में सब कस्टम होगा, ऐसा नहीं है मुझे भी वही और नेक्स्ट ना, ठीक है, ये कस्टमाइज है, ठीक है। लेकिन अगर एक वाइट शर्ट कोई और साहब पहने हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते ना यार मुझे क्यों वाइट शर्ट दे रहे हैं। सर वाइट में भी तो शेड है ना बहुत ना। अच्छा उसमें शेड्स हैं, लेकिन मैं एक ही शेड सजेस्ट करता हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी स्किन टोन के ऊपर सिर्फ ब्राइट वाइट अच्छा लगता है। ठीक है, सही है। आपने ना डल वाइट लेना है। कई लोग आते हैं सर डल वाइट होगा, मैंने कहा डल वाइट का मतलब क्या है? आई डोंट नो इट। ऑफ वाइट होगा, मैं कहा ऑफ वाइट क्यों? उन्हें पता नहीं है। पीपल आर जस्ट आस्किंग बिकॉज दे आर हैबिट बन गया उसके। ब्राइट वाइट ही हमारे ऊपर अच्छा लगता है। वाइट का मतलब है जब वाइट शर्ट पहनते हैं, व्हाट यू आर सेइंग अबाउट योरसेल्फ नॉन वर्बली इज मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, मैं क्रेडिबल हूँ, मैं रिफाइंड हूँ, मैं पॉलिश्ड हूँ, मैं सोफिस्टिकेटेड हूँ और मैं पीस लविंग हूँ, क्योंकि कहते हैं ना पीस के झंडे का निशान भी वाइट है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मोस्ट फेवरेट कलर वाइट था। तो हाउ कुड वी गो रॉन्ग? तो वाइट शर्ट इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। तो उसमें यह है कि वाइट आपका वाइट होगा, उसके बाद 4-5 और कलर्स हैं, ब्लू है, उसमें राइट शेड दूंगा आपको। उसके बाद ये इसमें एक बेबी पिंक है, लेट्स फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि सॉफ्टर लुक में आना चाहते हैं, आप बहुत हार्ड लुक में नहीं आना चाहते, तो वो कलर है। तो 4-5 मैंने बड़े अच्छे कलर 6 कलर अच्छा, इनमें एक सवाल और यहाँ बनता है कि क्या विंटर, समर और ऑटम वगैरह इनको भी आप थोड़ा सा ज़हन में रखते हैं? नहीं, इसमें नहीं। सिर्फ एक बात है कि देखें विंटर में आप जो जैकेट पहनेंगे तो मे बी हैवियर है, ट्वीड में चले जाएंगे, वूल में चले जाएंगे। पाकिस्तान में तो इतनी सर्दी वैसे पड़ती नहीं है और इतना बजट किसी के पास है नहीं कि वो विंटर का अलग बनाए, स्प्रिंग का अलग बनाए और समर का अलग। वो तो पहले ही कहता है हमेशा बजट नहीं है, पैसे नहीं है। तो आपने इसको स्ट्रीमलाइन करना है, चंद गारमेंट्स के साथ आपने उसे इफेक्टिव वार्डरोब देना है। तो उसमें ये कहूँगा कि येस वेदर का ख्याल रखें। जैसे मैं शूटिंग है तो मैं आई विल सिलेक्ट जिसे कहते हैं ट्रॉपिकल, बहुत ज़्यादा वूली ना हो, बहुत ज़्यादा हैवी फैब्रिक ना हो। अच्छा एनीवे हैविंग सेड दैट, उसमें एक सूट होगा 2 पीस सूट। उसके बाद है जब सूट नहीं पहनना तो क्या पहनना है। अभी आपने जिक्र किया कि सूट पहनता है बंदा बड़ा अच्छा लगता है, फिर वो टी शर्ट जो जीन्स में आ जाता है बंदा कहता है यार ये वही बंदा है। तो देयर इज़ समथिंग इन बिटवीन, दैट्स वेयर रियल प्रॉब्लम है कि लोगों को पता नहीं है कि उसके दरमियान भी जो सूट है उसमें क्या पहनना है। तो आप एक CEO को देखते हैं अच्छा खासा वो सूटेड बूटेड है, लुक्स लाइक ए CEO। उसके बाद अगले दिन देखते हैं तो उसने वो टी शर्ट और जीन पहनी होती है जैसे
उसके वेयर हाउस में जो एक लड़का काम करता है उसी की तरह उसने पहनी होती है। तो ऑब्वियसली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट एंड व्हाट इज क्वालिटी का फर्क हो सकता है, तो हाँ एग्जैक्टली क्वालिटी दूर से कहाँ पहचानी जाती है। तो दरमियान में वाली चीज़ जो है ना वो से हम कहते हैं बिजनेस कैजुअल लुक। तो उसमें मेरी सजेशन ये है कि जैसे आपने अभी आप शर्ट और पैंट भी पहन सकते थे, लेकिन चलें आउट ऑफ माई रिस्पेक्ट या इस इवेंट के या इस पॉडकास्ट के रिस्पेक्ट में आपने कोट पहना है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं ब्लेजर, ठीक है। तो ब्लेजर होगा आपका एक, उसके साथ आपके कॉन्ट्रास्ट की पैंट होगी। अच्छा, जो मैंने 6-7 शर्ट्स पहले सजेस्ट की हैं वो सारी की सारी इसके साथ भी जाएंगी। अच्छा, ये है अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आती है तो आप देखें कितने कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी क्रिएट हो गए। सूट के साथ भी सारी गई और उसके साथ ब्लेजर के साथ भी गई। अच्छा, ब्लेजर कौन सा लेना है, अब ये इंपॉर्टेंट है। तो हम तो मिनी वार्डरोब में जा रहे हैं ना, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हमारा एक्सटेंडेड वार्डरोब में नहीं जा रहे, तो उसमें मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा कलर चूज़ करूँगा कि जो आपकी तमाम आउटफिट्स के साथ चले। और दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट कलर हो जो दुनिया में प्रेसिडेंट्स भी पहनते हैं, टॉप पॉलिटिशियंस भी पहनते हैं, अरिस्टोक्रेट भी पहनते हैं, वो है नेवी ब्लेजर। ये वो कमिलियन है कि जो तमाम शर्ट्स के साथ चला जाता है एंड गिव्स यू अ ग्रेट लुक, अरिस्टोक्रेटिक लुक। अच्छा, अब वो उसकी फिट कैसे होगी, उसका बटन्स कौन से होंगे। कुछ लोग हैं उस पर वो अनारकली जैसे वो पीतल के बटन लगा लेते हैं, तो दे जस्ट रूइन इट, दे किल इट। तो उसमें क्रेस्ट वाले बटन, अच्छे सोफिस्टिकेटेड बटन। तो वो जो देखें ब्लेज़र किसकी इजाद है, हमारी इजाज़त नहीं है, ये इंग्लिश मैन की इजाज़त है। तो जैसे वो पहनता है फिर वैसे ही पहने आप। हाँ, इस पे पहनने की भी बात करें तो मोस्टली पाकिस्तान में अगर 2 बटन पहन रहे हैं तो वो नीचे वाला बटन बंद कर लेंगे, मोस्टली दोनों बटन। आई मीन वो तो वेरी बिग मिस्टेक। वैसे दूसरा बटन जब नीचे वाला बटन बंद करते हैं उसमें एक और प्रॉब्लम आती है, पता क्या है, यहाँ तो सारा डैमेज हुआ है, टमी शमी है, तो सारे रिंकल मिंकल आप सारी वो लेयर्स दिखा रहे हैं अगले बंदे को। आई थिंक इस सर, लेकिन अगर बटन सिर्फ एक ही बंद करना है, सवाल यहाँ पे ये आता है तो दूसरा अंग्रेज ने लगाया कि अच्छा, ये बात अक्सर मुझसे पूछी जाती है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो सेंस बनती है, बैलेंस के लिए कपड़ों में डाली जाती है, ठीक है। तो इट्स फॉर बैलेंस एंड इट्स ऑल्सो फॉर स्टाइलिंग पर्पज़ के लिए है। जो सिंगल बटन होता है वो यूजली टक्सीडो पे लगाते हैं, तो दैट एक्सप्लेन्स इट। तो यहाँ बात की एक राइम एंड रिदम है, कोई रीज़न है। मंतक के बगैर नहीं चलेंगे तो गेट बेनिफिट। अच्छा, तो ये है। अच्छा, उसके बाद इसमें इसी पैकेज में आपकी शर्ट्स के अलावा आपकी ईस्टर्न के लिए लेट्स से आपके पास अगर शलवार कमीज़ है पहनते हैं आप, या जुम्मे को पहनते हैं, तो आपके पास होनी चाहिए कि एक शलवार कमीज़ होगी, एक वेस्ट कोट होगी, और इसके अलावा इसके आपके बंच ऑफ टाइज होंगी, साथ में पॉकेट स्क्वेयर्स होंगे। तो दिस गिव्स यू लाइक पूरे वीक की, आई वुड से कि इसमें से कम 10-15 यूनिक कॉम्बिनेशंस निकल आएंगे आपके एक्चुअली 2 वीक्स के लिए। आई कैन शो इट टू यू। अच्छा, अगर आप इससे ज़्यादा एक्सपेंडेड वार्डरोब चाहते हैं तो जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो हाफ वार्डरोब है। तो आप क्वांटिटीज़ बढ़ा देंगे, सूट 2 हो जाएंगे, ब्लेज़र 2 हो जाएंगे, शर्ट्स जो हैं 6 से 12 हो जाएंगी। उसके बाद आगे आपकी शर्ट शलवार कमीज़ 2 हो जाएंगी, वेस्ट कोट 2 हो जाएंगी, और इस तरह चीज़ें आगे जो क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद है फाइनल वार्डरोब जिसे कहते हैं कि फुल वार्डरोब, ठीक है। फुल वार्डरोब में उसका भी डबल हो जाता है। तो 4, जो मैं कहता हूँ कि आपको 4 सूट जो हैं, सिर्फ ये 4 सूट हों, यू डोंट नीड एनी अदर सूट। ब्लैक, डार्क नेवी, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे, सही हो गया, ठीक। अच्छा, आप बताइए कि एक बंदा जो है चॉकलेट कलर का सूट पहन के आता है, बरगंडी कलर का सूट पहन के आता है, क्या स्टेटमेंट दे रहा है। ग्रीन सूट पहन के आ जाता है, या कोई ऑरेंज किस्म का या बेजी किस्म का सूट पहन के आ जाता है। याद रखिए, डार्क कलर ही बंदे के ऊपर अच्छे लगते हैं, और पाकिस्तानी हमारी स्किन टोन पे दे लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो ये 4 सूट्स हैं, 4 ब्लेजर्स हैं। अच्छा, उसमें फिर 24 शर्ट्स होंगी, ठीक है। उसमें हम प्रिंट शर्ट्स भी ले आएंगे, उसमें स्ट्राइप्स भी ले आएंगे, उसमें आपके चेक्स भी आ जाएंगे। आपका कैजुअल प्लस आपके समझिए कि आपकी लाइफ स्टाइल के लिए पूरा वो उसमें वार्डरोब है। यानी आपने कंट्री क्लब जाना है, आपने ट्रैवल करना है, ट्रैवल का वार्डरोब उसके अंदर आ जाएगा। आपकी कैजुअल मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग सब उसमें कवर हो जाएंगी, और उसमें सिर्फ बस एक चीज़ रह जाएगी, वो टी शर्ट्स एंड जीन्स। रह जाएंगी। अच्छा, उसमें मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे दूँ आपके ऑडियंस को। देखें, टी शर्ट जीन जो है ना पाकिस्तान में तो इसके बगैर, ये लोगो के बगैर मिलती नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। तो नॉन डिस्क्रिप्ट होनी चाहिए आपकी टी शर्ट एंड जीन। तो अगर आप यहाँ से नहीं खरीद सकते तो अपने किसी दोस्त से कुछ मंगवा लें बाहर से, दुबई से जैसे हैं, तो बेशुमार लोग आते रहते हैं, या तो फिर या उसको पे करते हैं। तो आपके पास 4-6 अच्छी टी शर्ट्स होनी चाहिए। अब टी शर्ट में आपने देखा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चीप टी शर्ट में। पाकिस्तान में मोस्टली चीप टी शर्ट मिलती हैं, जो ही आप पहनते हैं, जिसे वो क्रू नेक कहते हैं, जो राउंड होती है, रिब उसकी यहाँ आ जाती है 2-3 वॉशिंग में। तो अब देखें, यहाँ कॉन्वर्सेशन है। रिमेंबर ये फ्रेम है जिसमें कॉन्वर्सेशन है। मैं
और आप चाहे 10 घंटे बैठ के बात करें, बिल्कुल, इसमें जो भी इम्परफेक्शन है वो नजर आएगी। जी जी। अच्छा, अब वो जो है वो शर्ट यहाँ आई हुई है। अच्छा, दूसरी बात है, थोड़ा सा धुलना आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप उसको धोते हैं तो उसमें क्या या श्रिंक कर जाएगी या सैक कर जाएगी, बिल्कुल, ऐसे लंबी हो जाती है, छोटी हो जाती है। दोनों इशू आते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर कॉटन बॉल्स आ जाएंगे। हाँ, आई मीन हाउ डज इट लुक प्रोफेशनल शर्ट? इट डज नॉट। बिल्कुल। तो उसमें भी आपने कहना है तो उसमें आप अच्छी क्वालिटी वाली टी शर्ट लें, उसके ऊपर कुछ ना लिखा हो। इसी तरह पोलो में भी सेम थिंग है जो कॉलर वाली है, तो उसके साथ आपके कॉम्बिनेशन आप पहन सकते हैं, चीनोज के साथ, जीन्स के साथ। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं ऐसे कहता हूँ ये स्ट्रीट वेयर है, दिस इज नॉट ऑफिस वेयर। पर्सनल लाइफ में आप बिल्कुल यूज़ कर लें, या इवन जिस तरह बहुत सारे ऑफिस में, अब दुबई में मेरे ऑफिस में क्या था कि आपको जो थर्सडे था ना, क्योंकि फ्राइडे उस वक्त छुट्टी हुआ करती थी वहाँ पे, अब तो सैटरडे संडे हो गए, तो थर्सडे हमारा काइंड ऑफ हाफ डे होता था और कैजुअल डे होता था। तो थर्सडे को हम कैजुअल हो जाते थे, लेकिन वो भी कैजुअल इस हद तक कि अगर आपको अचानक मीटिंग में जाना पड़ गया तो आप को बुरा नहीं लगे वहाँ पे। नहीं, उसमें भी है, देखें कैजुअल डे कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं यकीन करें, मैं बिजनेस कैजुअल जब अमेरिका में शुरू हुआ था ना, मैं उस वक्त इसको नोट कर रहा हूँ, उसको यू नो आई वेंट थ्रू दिस। तो हुआ ये कि बैंक्स भी कैजुअल हो गए थे, आपको पता है एक वक्त आया था कि बैंक्स भी कैजुअल हो गए, टी शर्ट जीन में आ गए, एंड यू नो सून दे रियलाइज किया दिस नॉट गोना वर्क। देखिए, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ठीक है, ये आपको करना चाहिए रिगार्डलेस कि आप मतलब कौन से कपड़े पहने। आप देखिए कि सिचुएशन लाजमी बात है, अगर आप पार्क में जा रहे हैं तो 2 पीस सूट पहन के तो नहीं जाएंगे ना, तो आपके पास टी शर्ट पहनी है, पोलो पहनी है, आपने घर में दोस्त बुलाए हैं, आप बारबेक्यू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू नॉट गोना वेयर 3 पीस सूट। तो बेशुमार ओकेजन है जहाँ पे आप पहन सकते हैं। लेकिन जो आप एक बात का ख्याल रखें, अगर आप सी लेवल के बंदे हैं तो जब आप उसी तरह के कपड़े पहनते हैं कि जो स्टाफ, आई मीन आई एम नॉट डिमीनिंग पीपल, लेकिन कोई ना पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन तो होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि अच्छा एक काम कर लें, ब्लेज़र वो जो है जो आपने वो ड्रेस पैंट के साथ पहना है वही आप जीन्स के साथ कर लें, वही आप चीनों के साथ कर लें। एक ब्लेज़र जो है ना वो आपके लिए दैट विल वर्क फॉर यू इन एवरी विच वे, इट्स लाइक ए कैमेलियन। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, फिर अभी अच्छी ड्रेसिंग ले ली, सब कुछ हो गया, सबसे बड़ा जो मुझे पाकिस्तान में प्रॉब्लम नज़र आता है, ये इवन हमारे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनमें भी ये चीज़ आपको कॉमन नज़र आती है, कैरी करना नहीं आता। ड्रेस लेना इज़ वन थिंग, वो आप किसी बड़े ब्रांड के पास चले जाएंगे, वो भी आपकी तसल्ली करके भेज देगा, चलेगा कंसल्टेंट के तौर पे नहीं, लेकिन आपको प्रॉपर करके भेज देगा। लेकिन लोगों को कैरी करना मैं बताता हूँ आपको कैरी करना, मोस्टली लोगों को कैरी करना इसलिए नहीं आता कि मोस्टली जितने भी है ना जो बात हो रही है वो इतने अच्छे कभी लगे ही नहीं, लगते ही नहीं है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, जिस दिन आप अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, जिस दिन आप अच्छे लग रहे हैं, यू नो वो कहते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट और बाय डिज़ाइन एक दिन तो अच्छे लगते ही हैं ना। उस दिन क्या होता है, जब आप मिरर में देखते हैं ना, कहते हैं ओह मैन आई लाइक माई सेल्फ। उस दिन क्या होता है भला, कॉन्फिडेंस शूट्स थ्रू द रूफ। अगर आपका कद छोटा है 2 इंच कद भी आप कैसे हो जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक हो जाती है, और उसके बाद आपकी वो कैरी करना आपको आ जाता है। सही, आपको कैरी इसलिए नहीं करना आता कि आप हमेशा जो है वो कैजुअल क्लोथ में रहे हैं। क्यों ही आप अपने देखा कैजुअल क्लोथ वाला बंदा बैठता कैसे है, वो पहले ऐसे बैठेगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे वो लेट ही जाएगा। ये नेचुरल है। हाँ। लेकिन अगर आप जो है फॉर्मल, जैसे मैं कहूँगा मोर स्ट्रक्चर्ड क्लोथिंग में है, ये आपकी बॉडी होगी, ये आपके शोल्डर यहाँ पे होंगे, यही आप कैरी करने का मतलब है। और दूसरी बात ये है कि अगर कभी आपने सूट नहीं पहना, आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं, तो लाजमी बात है वो कैरी करना नहीं आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं, आप ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको 2 पीस सूट पहनने की क्या ज़रूरत है। उसमें भी आप अच्छे लग सकते हैं। उसमें नहीं, उसका तरीका है। तो पहले तो है कि आप उसे शलवार कमीज़ को वही अटेंशन दें जो आप 2 पीस सूट को देते जब बनवाएं उसे। ये नहीं कि जो मर्जी दर्जी मर्जी इसको बना दे तो आप पहन लेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने पहनना कैसे है, या आप उसे कोट के साथ पहने, ब्लेजर के साथ जिसे कहते हैं, या फिर उसे वेस्ट कोट के साथ पहने। सही, बिल्कुल। अगर उसे नहीं पहनेंगे तो पता क्या है, शलवार कमीज वाले 10 बंदे बिठा दें। हाँ। एक बंदा कंडक्टर है, ड्राइवर है, आई एम नॉट डिमीनिंग पीपल, एक बंदा वीसी है, एक बंदा यू नो अच्छे खासे लेवल का सीईओ बैठा हुआ है। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट कि कौन कौन है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें जो ही आपने अगर वो से ब्लेजर के साथ पहना है या वेस्ट कोट के साथ पहना हुआ है तो पीपल विल ग्रेविटेट टू यू, नॉट फॉर द रॉन्ग रीजन, यू नो दे विल थिंक मे बी यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू से। ये बड़ी वैलिड आपने बात की कि बहुत सारे लोग देखें शलवार कमीज में इतनी खूबसूरत उनकी बॉडी लगती है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, क्योंकि उन्होंने अपना कोई ना कोई फिक्स रखा हुआ है जहाँ से करवा रहे हैं, उसकी स्टिचिंग प्रॉपर, उसकी शेप आती है सब। ऑन द अदर हैंड आप कुछ लोगों को देखते हैं ढीले मीले बिल्कुल एकदम। अच्छा सर, ये जो उसमें है ना एक बात और है कि वो कहते हैं कि इसमें सब कुछ छुप जाता है। वो मर्द का तो सबसे बड़ा एफर्ट पेड ही है, ठीक है, वो सबका मसला है यहाँ। लेकिन उसमें टेलर जो है ना वो एक बहुत बड़ा क्राइम कमिट करता है। उसके बाद जब वैसे जाता है इसकी टमी ज़रा ज़्यादा है तो वो कहता है यार देखना यहाँ ख्याल रखना, तो वो यहाँ भी ख्याल रखता है, यहाँ भी ख्याल रखता है, यहाँ भी आपको टेंट बना देता है। आपके स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स हैं, स्ट्रॉन्ग चेस्ट है,
तो अगर आप किसी इमेज कंसल्टेंट के पास जाएंगे या किसी बंदे को जो एस्थेटिक का जिसको पता है, तो वो ऐसी हरकत नहीं करेगा आपके साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। एक चीज़ और देखते हैं जी, डोनाल्ड ट्रंप को मैंने अक्सर देखा है, जिस तरह जब डिस्कस के एक पहनने का कैरी करने का तरीका होता है। जी, डोनाल्ड ट्रंप को मैंने अक्सर देखा है, वो रेड कलर की टाई पहनी होती है, लेकिन उनकी टाई जो है एक यूजुअल जो तरीकेकार है वो होता है कि आपकी बेल्ट की हाइट पे आनी चाहिए। उनकी बेल्ट से भी ऑलमोस्ट 5-6 इंच नीचे जा रही है। तो क्या उनके पास कोई हामिद सईद नहीं है? नहीं, उसके बाद है हामिद सईद, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो एक ही इज ओन मैन, ठीक है। वो कहता है कि जो मैं पहनूंगा वही स्टाइल है, ठीक है, एंड यू नो हाउ डेयर यू नॉट फॉलो मी। ट्रस्ट मी, बहुत गंदा लगता है उसका। हाँ, तो वो आपने खुद ही कह दिया तो उसको कोई फॉलो भी नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन जब रूल्स वायलेट करते हैं ना, चाहे आप यहाँ पे हैं चाहे आप यहाँ पे हैं, आपने रूल्स वायलेट कर दिए जी, तो जब रूल्स वायलेट करते हैं तो रिजल्ट्स गोना बी द सेम। बिल्कुल सही है। एक चीज़ और सर इसमें बताइएगा कि मर्दों के पास तो चॉइस बड़ी कम है। एक्सेसरीज की बात करूंगा, आ जाके हमारे पास घड़ी है या आजकल मैक्सिमम एक चल रहा है, कुछ लोगों ने फिटनेस बैंड पहन ली है, उसके अलावा कोई और चीज़ बचती नहीं है। टाई को भी चलें आप एक्सेसरी में ले लें या पॉकेट उसको ले लेते हैं, तो इसमें भी कुछ है फैशन सेंस? एब्सोल्युटली है। 25 साल हो गए मैंने कभी वॉच नहीं पहनी। अच्छा, एंड लेट मी टेल यू व्हाई। दैट डजंट मीन कि आप नहीं पहन सकते, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए। वॉच पहनी हुई है, मैं आपके साथ मिलता हूँ तो सबसे पहले मेरी नज़र कहाँ जाती है? आपसे मिलके साथ ही वॉच इज़ राइट हियर, आपने बात करनी है तो मैं कहता हूँ अच्छा कितनी सस्ती वॉच पहनी हुई है, कितनी महंगी वॉच पहनी हुई है। अच्छा, आप मुझे बात कर रहे हैं मिलियंस की, ट्रिलियंस की, बिलियंस की, कि यार आप मुझे कामयाब करेंगे, आप मुझे यहाँ है, रियल स्टेट है, ये है, वो है। मैं सोचता हूँ यार 1000 रुपये वाली वॉच क्यों पहनी हुई है? सही है, क्योंकि आफ्टर ऑल आई नो इट, मतलब मैं ऑडियंस हूँ, मुझे पता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो चीप वॉच जो है इट्स नॉट हेल्पिंग यू। अच्छा, अब आप कहते हैं कि चलें ठीक है, चीप वॉच नहीं मैं पहनता, मैं एक्सपेंसिव वॉच पहन लेता हूँ, आप रोलेक्स की वॉच पहन के आ जाते हैं। अब मैं ये कहूँगा एज ए ऑडियंस, मैं कहूँगा अच्छा फाइनेंशियली मुझे डोमिनेट करने आए, घड़ी दिखाने आए हो। सर, इट डज नॉट रियली वर्क। नाउ आई नो लॉट ऑफ मैन वेयर वॉच, लॉट ऑफ वेरी सक्सेसफुल मैन वेयर वॉचेस, और वो आपको पता है कि ब्रांडेड वॉच है वो। मैं कहता हूँ ब्रांड आप है, मैं कहता हूँ ब्रांड आप है। तो आप अगर किसी ब्रांड का सहारा लेके अपने आप को ब्रांड जो है वो डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आई थिंक इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। अगर आपने ज़रूर पहननी है, लेट्स से आपने डिसाइड कर लिया, क्योंकि अब टाइम वाला तो सिलसिला नहीं है कि मैंने वॉच पहनी है तो मैंने उसके लिए पहनी है, ठीक है। तो फिर मैं ये कहूँगा बड़ी डिस्क्रीट किस्म की हो, बड़ी स्लीक किस्म की हो, आपके जो मोस्टली कलर्स हैं उनके साथ चल जाए। स्ट्रैप, अच्छा ये जो होती हैं ख़ास तौर पे ये चेन वाली वॉचेस, अभी आपने नोट किया है वो बंदा सारा दिन उसको बाल उसके अंदर वो आ रहे आते हैं तो वो उसी को खींच रहा होता है। प्रोफेशनल मीटिंग है, यू नो, लाइक द मोर यू टच योरसेल्फ द लेस कॉन्फिडेंट यू लुक। याद रखिए, अपने कपड़ों को टच नहीं कर सकते, अपनी एक्सेसरीज को टच नहीं कर सकते। इसी तरह सारा अंगूठियाँ पहनना और इस तरह बैंड पहनना, आई मीन व्हाट स्टेटमेंट आर यू मेकिंग? याद रखिए आप नॉन वर्बली अपने बारे में कह रहे हैं कुछ जी। अगला आदमी आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन वो इतनी बात लेगा कि असेसमेंट करेगा कि यार व्हाई, बिल्कुल, ही सेज दिस बट ही डजंट लुक लाइक दिस। जो वर्ड्स और जो पिक्चर है जब वो मैच नहीं करते, देयर इज अ डिस्कनेक्ट, और जब वो डिस्कनेक्ट होता है उसके बाद वो डिस्ट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आपके पास एक ह्यूज एजेंडा है, यू हैव अ वैल्यू प्रोपोजिशन, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन, व्हाई डू यू हैव टू टेक रेफ्यूज इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू प्रेजेंट योरसेल्फ? तो इसमें मेरी आर्गूमेंट ये है, लेस इज मोर। बिल्कुल। लास्ट चीज़ मैं पूछूंगा टाई के बारे में। अब टाई की जब हम बात करते हैं तो कॉलर डिफरेंट टाइप के आते हैं। अब मेरा कॉलर डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, फिर इसमें और भी बहुत तरह के कॉलर टाइप्स आती हैं। तो ये कौन सा बेस्ट चूज़ किया जाए कि जिसमें आपकी हर तरह की टाई भी चल सके, टाई की नॉट आ जाती है? सबसे पहले तो ये आपको ये आना चाहिए कि मेरे ऊपर कॉलर शेप कौन सी अच्छी लगती है। सही। तो पहले यहाँ से शुरू होती है। अच्छा, कॉलर शेप नो इट गोज विद योर फेस शेप, के फेस शेप आपका क्या है उस तरह का कॉलर शेप होना चाहिए, रिगार्डलेस हो कि कौन सा कॉलर फैशन में है। फॉर एग्जांपल आई हैव ए लॉन्गर फेस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लॉन्गर कॉलर, लेट्स से इटालियन कॉलर पहनूं, लेट्स से वी से दे आर पॉपुलर राइट नाउ, दे आर नॉट, बट लेट्स से इफ दे वर पॉपुलर, तो मेरा फेस विजुअली स्पीकिंग यहाँ से यहाँ चला जाए। सही है, बिल्कुल। इज इट एस्थेटिकली लुक गुड ऑन मी? एब्सोल्युटली नॉट। इसी तरह लेट्स से मैं बहुत, मेरा मुंह बड़ा, यू नो, वो छेला में सब आते हैं वो कहते हैं यार मेरा 10 मरले का बड़ा मुंह है, 10 मरले में मेरा मुंह है, हमेशा मुझे बताए मेरा कौन सा कॉलर अच्छा लगेगा, शेप। तो लाजमी आता का मुंह यहाँ पे अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आप इतना चौड़ा कॉलर और इतना खुला बड़ा कॉलर जिसे स्प्रेड कॉलर पहनते हैं तो आपके चेहरे को और बड़ा कर देगा। तो पहला रूल तो आपको ये ख्याल याद रखना चाहिए। टाई की नॉट का सिर्फ सिंपल सी ये है कि अगर बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, यानी यहाँ है, तो आप डबल नॉट लगा सकते हैं, क्योंकि दिस इज कॉलिंग फॉर के डबल नॉट लगाओ। यहाँ अगर आपने
वो डिंकी सी आपने जो है वो अगर सिंगल नॉट लगाई है तो इट्स नॉट गोना लुक गुड। इतनी स्पेस है ना, स्पेस को आपने कवर करना है। बाकी दूसरे कॉलर्स में आपको सिंगल नॉट ही लगानी चाहिए। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया हम सब, बहुत मज़ा आया। सवालात मेरे पास और भी काफ़ी हैं क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें मुझे खुद भी इंटरेस्ट है और मैं डेफिनेटली इस पर करता रहता हूँ कोशिश, लेकिन टाइम की भी ज़ाहिर है हमें थोड़ा सा ख्याल रखना, इतनी लंबी ना हो जाए कि लोग देखें उसको। ठीक है, तो वी कैन हैव अनदर सेशन इंशाल्लाह सम टाइम। बहुत शुक्रिया जी आपका, जनरली बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने दी और ख़ास तौर पे वो पॉइंट्स आपने यहाँ पे कवर किए कि जो हमारे एक प्रोफेशनल को सोचने चाहिए। ठीक है, देखिए जब आप कॉन्फिडेंट लगेंगे, खुद को अच्छा महसूस करेंगे, अब बहुत सारे लोग इस पे आर्गूमेंट देंगे हमें कि नहीं जी मैं तो टी शर्ट में भी बेहतर फील करता हूँ। भाई इट्स ओके, वो आपकी चॉइस है, लेकिन एक प्रोफेशनल वर्ड के अंदर प्रोफेशनल ही लगना चाहिए। ठीक है, मैं एक लास्ट मैसेज देना चाहूँगा। मुझे मैसेज ये है कि जब सुबह आप तैयार हों तो आप याद रखें आप कौन हैं। हाँ। और आपकी मीटिंग किसके साथ है, तो आप क्या विजुअली जो है आप क्या मैसेज दे रहे हैं। आप कामयाब बंदे हैं तो क्या आप कामयाब लग रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट बंदे हैं, क्या इनसाइड आउटसाइड के साथ मीट कर रही है कि नहीं कर बिल्कुल रही ऐसे ही है। और कॉन्फिडेंट है तो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। आप ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल हैं, लेकिन आप ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल नहीं लग रहे। अपने कलर्स ऐसे पहने हैं कि जो आपको ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल नहीं बना रहे, तो आप ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। आप अथॉरिटी वाले बंदे हैं, आपकी जॉब ऐसी है। डू यू लुक लाइक यू हैव अथॉरिटी? मिरर में देखिए, बिलीव एंड आई विल टेल यू ऑल। आप अपनी किसी स्पाउस से मत पूछें, आप अपने दोस्त से मत पूछें पिक्चर भेज के कि यार कैसा लग रहा हूँ। आप मिरर से पूछें, मिरर विल नेवर लाई। और अगर मॉर्निंग में अगर आप ये नहीं लग रहे तो दैट मीन्स यू गो बैक और अपने वार्डरोब में जाइए, चेंज कीजिए कपड़े अपने। और अगर आपके वार्डरोब में राइट कपड़े नहीं है तो देन यू नो वे टू गो। आप हम इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। विश यू ऑल द लक जो आप अपना नया ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग सेंस रखते हैं या जो लोग समझते हैं कि वाकई इस टॉपिक के ऊपर या इस सब्जेक्ट की कोई वेटेज है एक बिजनेस में, ये कामयाब इंसान में, तो डेफिनेटली वो आपके पास भी आएंगे और बहुत सारे और आप जैसे भी लोग निकलने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों के लिए भी ये प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव सेशन था। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, हालांकि मैं काफ़ी इसके अंदर इंटरेस्ट लेता हूँ, देखता भी रहता हूँ इन चीज़ों को। पाकिस्तान आने के बाद थोड़ा सा ज़रा ये सब्जेक्ट पीछे रह गया मेरी लाइफ के अंदर, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि देखें जो आप अपने ऊपर पहन के जा रहे हैं, चाहे वो आपकी एक्सेसरीज़ हैं, जो आपका विजुअल जो प्रेजेंटेशन है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप विजुअली अच्छा नहीं लग रहे तो आप जितना मर्जी अच्छा बोल लें, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस शेक होता है। तो आपके कॉन्फिडेंस के अंदर एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए आपकी ड्रेसिंग का बहुत बड़ा अमल दखल है। तो इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें भाई, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।